हेलो स्नेह लता राम जी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। नहीं लता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज तो आ गया, हेलो। यस मैम, आप बोल सकती हैं। तो वेट कीजिए, भी लोग जुड़ते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये नक्षत्र का वेबिनार है, तो नक्षत्र वगैरह आपने किया है पहले? ये आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको देखना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी यहाँ पर। ओके, और एनी ऑकल्ट कोर्सेज कुछ भी? ओके, यू कैन रीज्वाइन रीज्वाइन, आप रीज्वाइन होइए फिर आइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। आप देखिए, आपका माइक वगैरह थोड़ा सा इशू कर रहा होगा एक बार। हेलो। हेलो। आप, आई कैन नॉट हियर यू मैम। आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार देखिए, आपका ऑडियो वगैरह ट्रैक बंद है, और वैसे अनम्यूट तो नहीं हो आप, लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई।
जनरली हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि उसकी कैलकुलेशन से थोड़ी सी गड़बड़ आती है। मैं आपको पिक्चर्स एक बार दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या है। और ये आपने कभी अपनी एस्ट्रोसेज ऐप वगैरह यूज करते हो मैम? मैंने एस्ट्रो टॉक यूज किया है 2 बार। अच्छा, उसमें काम भी किया है क्या मैम? नहीं नहीं नहीं। ओके ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये दिख रहा है फोटो मैम? हाँ। एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन बट दिखेगा इसमें, इसमें हर डिटेल में। तो जैसे ये आप देख रहे हो ना मैम, ये 360 डिग्री होता है सिंपली, ठीक है। हम्म। और इसको क्या करते हैं ना, हमारी ये 12 राशियां है मैम, ठीक है। कि हम किस राशि के हैं, जिसमें मून जिस राशि में होगा वो हमारी राशि हो जाएगी, और जिस नक्षत्र में होगा वो फर्दर नक्षत्र अलग अलग बहुत ये नए टाइम में राशियां तो अभी चली हैं, बट नक्षत्र बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे हैं। और हमारे पास टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है मैम। और हम्म। आप जब 360 से एक नक्षत्र को डिवाइड करोगे तो मैम आपके पास जो आएगा 13 डिग्री 20 मिनट्स आएगा लगभग। यानी हर एक नक्षत्र कितने डिग्री का है? 13 डिग्री। हाँ। जैसे अभी जो नक्षत्र स्टार्ट होता है वो हमारे पास स्टार्ट होता है अश्वनी से। अश्वनी होता है, भरणी होता है, कृतिका होता है, रोहिणी होता है, मृगशिरा, ऐसे कर करके टोटल हमारे पास 27 नक्षत्र आते हैं, रेवती तक होता है टोटल, ठीक है ओके। मैम। ठीक उसके है। बाद क्या होता है, जब भी आप अपना नक्षत्र देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम, सब कुछ आपको एक बार डिटेल, आप अगर आपके पास ऐप होगा तो आप उसमें अपनी डिटेल फिल करिए, उसमें आपको पता चल जाएगा मैम कि चलो। आपका नक्षत्र कौन सा है, ठीक है। तो ठीक। आप सबसे पहले आपको नक्षत्र आपका पता है कौन सा है? नहीं। मैम एक बार डिटेल डालिए अगर ऐप है तो आपके पास। मेरे पास ऐप नहीं है सर, कौन सा ऐप? एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो टॉक, कुछ भी। 1 सेकेंड। अ, मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ ना, नक्षत्र सबसे बेसिक चीज है। एस्ट्रो टॉक बोल रहे हैं? हाँ, एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो सेज। ओके। मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। मैं एस्ट्रो सेज यूज करता हूँ, एक बार मैं ज्वाइन होकर आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। और इस कोर्स में मैम आप सीखने के बाद ऐसा है कि बहुत सारी चीजें आप सीख लोगे, बहुत सारी चीजें इन द सेंस कि आप मुहूर्त निकालना सीख लोगे। मतलब अगर शादी के लिए किसी को देखना है वो मुहूर्त निकालना सीख लोगे, किसी को गुड टाइम देना, ऑस्पिशियस कोई भी टाइम देना है ना मुहूर्त से रिलेटेड, आप हम्म। उसकी कुंडली से निकाल के दे सकते हो। उसके लिए शादी की कॉम्पिटिबिलिटी देख सकते हो कि मतलब 2 पर्सन के बीच में अगर मैरिज करानी है तो उनकी कॉम्पिटिबिलिटी कितनी है, वो देख सकते हैं। उस पर्सन के लिए लकी क्या चीज है, लकी इन द सेंस उसके लिए कौन सा नक्षत्र बहुत लकी है, कौन सा नक्षत्र अनलकी है। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने पास ऐसी चीजें लेके चलते हैं ना जो अनलकी नक्षत्र से होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लकी नक्षत्र से होता है। तो हमें क्या करना है, जब हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उससे हम अपने लकी और अनलकी नक्षत्र को डिवाइड कर सकते हैं। सपोज दैट किसी को अपने लाइफ में सपोर्ट की जरूरत है, तो ऐसे नक्षत्र को हम अपने पास लेके आएंगे जो हमारे लिए सपोर्टिव होगा। बहुत बार हमें लाइक पैसे की जरूरत है या मनी की जरूरत है, तो वहां पर हम ऐसे नक्षत्र को लेकर आएंगे जो हमें मनी ला कर देता है, ठीक है। जैसे हम रेमेडी करते हैं ना मैम, फॉर रमी। हाँ। अब बहुत सारे आपने लोशु ग्रिड में, अगर लोशु ग्रिड वाली अगर पढ़ी होगी न्यूमरोलॉजी, तो उसमें रेमेडी करते हैं कि ये मिसिंग है तो इसके लिए ये पहन लेना चाहिए, ये मिसिंग है तो इसके लिए। तो सेम इसमें क्या होता है कि हम अपने लकी प्लांट को जान सकते हैं, लकी नंबर को जान सकते हैं, और लकी एनिमल को जान सकते हैं, लकी फ्लावर को जान सकते हैं अकॉर्डिंग टू नक्षत्र। अगर सपोज डेट आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, जो चीज हमें चाहिए लाइफ में, तो वो सारी चीजें हम नक्षत्र के थ्रू पा सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी इश्यूज रहते हैं। बहुत बार हम क्या होता है, आप मुझे नहीं पता आपको कुंडली की कितनी नॉलेज है,
लेकिन आपको पता है ना महादशा चलती है हाँ। एक प्लेनेट्स हम्म। की। अगर आपकी महादशा चल रही है, लेकिन अगर उस महादशा में प्रॉब्लम ये आ गई कि आपका नक्षत्र ऐसी सिचुएशन में या विपत्ति के नक्षत्र में फंस गया। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें 9 तारा होते हैं, जिसमें अलग अलग नक्षत्र को डिवाइड किया जाता है 9 स्टार्स के बीच में। हाँ। सपोज दैट आपका जो महादशा है वो विपत्ति के नक्षत्र में फंस गया, या डेंजर के नक्षत्र में, या एनिमी के नक्षत्र में फंस गया, तो आपका प्लेनेट कितना भी अच्छा रहेगा, वो उस तरह का रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा मैम। कुछ ओके। भी कर लो मैम। आपकी सपोज दैट किसी ने, पंडित जी ने बोल दिया कि ये रेमेडी कर लो, ये रेमेडी कर लो, बेशक वो रेमेडी कर लो, लेकिन जब तक, क्योंकि जो नक्षत्र होते हैं ना वो सारे हमारे कर्मों के स्टोर हाउस रहते हैं, जो भी हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, जैसे भी कर्म किए हैं, जिसकी वजह से हमें इस जन्म में अच्छा घर मिला, नहीं मिला, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, तो वो सारी चीजें, सपोज दैट आपका प्लेनेट तो बहुत अच्छी जगह फिक्स है आपकी कुंडली में, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो जो प्लेनेट है वो विपत्ति के नक्षत्र में फंस गया, तो वहां पर आपको इश्यूज आएंगे आएंगे, वो उस तरह का रिजल्ट आपको परफॉर्म करके प्लेनेट नहीं दे सकता है। ठीक है मैम। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास अदर नक्षत्र रहते हैं, जैसे हमारे पास नक्षत्र होता है संपत, एक नक्षत्र तारा का नाम है संपत। अब वो क्या लगता संपत। है, हाँ संपत, वो ओके। क्या, संपत से क्या समझते हैं मैम, संपत्ति लाने वाला, हाँ। फाइनेंशियल। तो वो तारा हमें क्या करता है कि हमें नए नए फाइनेंशियल गेन्स लेकर आता है। वो कैसे लेकर आ सकता है, हम ऐसे लोगों से मिले जो लाइक उस नक्षत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है मैम, या उस नक्षत्र से, जैसे हम कॉम्पेटिबिलिटी मिलाते हैं ना मैम दो लोगों की, जैसे इसके में हाँ। है, हाँ। हाँ, तो सेम वैसे ही होता है इसके अंदर। हम क्या करते हैं कि जब नक्षत्र का यूज करते हैं, तो हम ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं जिनका जन्म संपत नक्षत्र में हुआ है, ठीक है, जो हमारे जन्म तारा के अकॉर्डिंग होता है। हम ऐसे लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर हम सेकंड चीज क्या करते हैं, उस नक्षत्र के सिंबल्स को यूज करते हैं, उस नक्षत्र के एनिमल्स को यूज करते हैं, उस नक्षत्र के प्लांट को यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं, सपोज दैट आपके घर में जगह है, तो आपने क्या किया, उस नक्षत्र के प्लांट को अपने घर में क्या किया, लगा लिया। अगर ओके। एज ए रेमेडी। हाँ, एज ए रेमेडी। अगर हमें संपत्ति की जरूरत है, तो अगर फाइनेंशियल क्रंचेस हमारे लाइफ में आ रहे हैं, तो हाँ वो हाँ। हमें हेल्प करेगा उस चीज को अचीव करने में। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हम छोटा सा फ्लावर का पॉट लगा सकते हैं जो उस नक्षत्र से बिलोंग करता है। जो उस नक्षत्र से एसोसिएटेड फ्लावर होगा वो हम अपने घर में रख सकते हैं। या तो सपोज दैट किसी के लिए मैंगो ट्री बेनिफिशियल है, संपत है, तो वो क्या कर सकता है, वो मैंगो ज्यादा से ज्यादा खाएगा, मैंगो की जगह जाकर बैठेगा, तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा मैम, और वो 100% उसके लिए काम करेगी करेगी। तो तो एनिमल्स भी होते हैं नक्षत्र के हिसाब से फेवरेट? क्या चीज, एनिमल्स। यस मैम, आपको पता है एनिमल्स, एनिमल्स यस मैम, प्लांट? एनिमल्स। अब एनिमल जैसे बहुत सारे नक्षत्र के, किसी का हॉर्स है, किसी का मंकी है, किसी का गोट है, अलग अलग, ओके। जैसे 27 नक्षत्र हैं, 27 एनिमल्स हैं, ठीक है मैम। तो वो एनिमल्स रखने से, अगर अब कोई लायन तो रख नहीं सकता ना मैम, पॉसिबल नहीं है जिसका लायन रहेगा, तो फिर क्या करते हैं, वहां पर हम लायन की फोटो अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं मैम, उसके सिंबल्स यूज मेरा कर। नक्षत्र क्या है, कैसे पता चलेगा? मैम आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट। हेलो नितिन सर, आप हेलो सर, ऐप, कैसे? आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एस्ट्रो सेज, गूगल प्ले स्टोर से मैम। मैंने किया, उसमें मैंने डाला, उन्होंने हाँ डिटेल्स भेजा है। Sagittarius incident shines brightly, guiding you through life adventure with ठीक है मैम, ये दिख रहा है, एक मिनट में, एस्ट्रो सेज आप। Capricorn is in your Rasi. You embrace challenges with grace and determination. I'm here to celebrate unique cosmic journey. मैम इतना डिटेल में अभी नहीं जाना, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। मुझे ये पता ही नहीं चल ऐसा नक्षत्र कहाँ इंटरफेस है। खुल रहा है, देखिए मैंने मोबाइल पर कुछ दिखाया है आपको, ऐसा इंटरफेस खुल रहा है। हम्म। इसमें क्या करते हैं, पहले आप कुंडली में जाइए। ओके। वन सेकेंड। ओके, कुंडली। यहाँ पर अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, और जेंडर चूज करके कुंडली दिखाई पर क्लिक करना है।
सॉरी, मैं टाइम ले रही हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है, एक बार आप सीख जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी ना मैम, एक बार सीखने की दिक्कत। अगर मुझे बर्थ टाइम एग्जैक्टली नहीं पता है तो चलेगा। मैम कितना डिफरेंस पता है फिर भी? 10-15 मिनट हो सकता है। ठीक है मैम, आप एक बार लिखो और उसके ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार मुझे बर्थ टाइम मैं देख लेता हूँ। क्योंकि कभी बताऊँ दिक्कत कहाँ आती है मैम, कभी हम्म। क्या होता है ना कि अगर 10-15 मिनट के जो आप टाइम फेस बताओगे ना, उस टाइम पर अगर चंद्रमा अपना फेस चेंज कर रहा है ना मैम, तो वो इशू आ जाता है। क्योंकि नक्षत्र में क्या होता है पता चला, वो 10-15 मिनट में वो एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जा रहा है, तो फिर सारी प्रिडिक्शन आपकी गलत हो जाएगी वहां पर, और आपकी कुंडली ही गलत बन जाएगी। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर टू रेयर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। 9:30 बजे रात का है, तो पता नहीं कितना ठीक है। है मैम, आप मुझे बताओ, मैं चेक कर देता हूँ, वो तो 1 मिनट में चेक हो जाएगा कि। अभी मैंने क्लिक किया। नेविगेशन मेनू, सब मेन्यू। उसके बाद क्या बताया था आपने, किसमें जाना है? 1 मिनट। आपको दिख रहा है? हाँ हाँ मैम, ये तो आप ऊपर से कट कर दो ना इसको ऊपर से, ये तो पेज। नहीं, ये क्या आ गया भाई? ये देखिए। हाँ मैम ये आ गया ना, ठीक है ओके। अब ये देखिए, जैसे मैंने एक कुंडली खोली है सिंपल, ये सिंपल ऐसा इंटरफेस आ रहा है। हाँ। नेक्स्ट इसमें राइट स्वाइप करना है। अच्छा। राइट स्वाइप करते 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 आपको चले जाना है यहाँ पर पंचांग में। अच्छा, ऊपर लिखा है ना वहां यस पर? पंचांग। पंचांग में लिखा, पहले नंबर पर पक्ष लिखा होगा, दूसरे नंबर पर तिथि लिखी होगी, और चौथे नंबर पर नक्षत्र लिखा होगा। हाँ, डैनिस है। दानिश क्या है? दानिश नहीं होगा, धनिष्ठा नक्षत्र होगा। धनिष्ठा। DANIS। हाँ धनिष्ठा नक्षत्र, उसके आगे 1 2 3 4 क्या लिखा है? वन। वन। लिखा है ना। तो मैम क्या वन। होता है, जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, उनको फर्दर हम हर एक नक्षत्र को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके। अच्छा, ये हिंदू डे और इंग्लिश डे दोनों अलग अलग दिखा रहा यस है? मैम, यस मैम, ये हिंदू डे और इंग्लिश डे में ये फर्क रहता है। जब नहीं, मतलब दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं कैलेंडर में जाती हूँ तो वो मंडे दिखाता है, यहाँ थर्सडे दिखा रहा है। मैम इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है, मंडे और थर्सडे में तो नहीं है। एक हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे दिखा सकता है, उसको मैं नो बता नो सकता नो, मैंने डेट ही गलत लिखा। हूँ। आप एक बार चेक करो। सॉरी। हेलो सुनीता, समझ कोई मैं। गई, मैं समझ गई लेकिन। हाँ एक बार करिए, मैं हेलो सुनीता मैम, हेलो नितिन सर। हेलो सर। ये तो क्लियर होगा सर, आप पहले भी शायद जुड़े हैं, ये तो क्लियर होगा आपको। हाँ जी, ये क्लियर है। सुनीता मैम। मैं समझ गई फिर। ओके ठीक है ठीक है। अब हिंदू हिंदू लाइक जो अपने हिंदू डेज चलते हैं, अंग्रेजी डेज चलते हैं, उसका मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। जनरली क्या होता है, जब भी हम सूर्य उदय होता है, और उसके बाद जो सूर्य नेक्स्ट सूर्य उदय जब तक नहीं होता है ना, हम सेम डे ही लेके चलते हैं, ठीक है मैम। अच्छा। अगर आप मंगलवार को पैदा हुए हो, ठीक है मैम, और जब तक आप सपोज दैट रात को आप 1 बजे पैदा हुए हो, ठीक है, हम्म। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश तो वो उस दिन अगर आप हो गए तो वेडनेसडे चला जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर और हिंदू जो सारा है वैदिक के हिसाब से जाओगे तो वो मंगलवार का दिन है, जब तक सूर्य उदय ना हो तो दिन नहीं चेंज होता है मैम, ठीक है। अच्छा। तो ये डिफरेंस आता है, लेकिन हम जनरली कैलकुलेशन में हम बुधवार ही लेके चलते हैं। बट जनरली अगर हमें कुछ उससे देखना रहेगा तो हम मंगलवार करके चलेंगे, ठीक है मैम। ठीक है। एक दूसरी चीज, हम अपने बर्थडे, आप इसमें ये भी सीखोगे कि हम जो जनरली आजकल लोगों ने रिचुअल्स बना दिए, सपोज दैट आपका किस दिन जन्म है मैम, डेट? 9th में। 9 में है, ओके ठीक है। एक बार मैम आपका क्लियर कर देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें। अ, ठीक है, आप मुझे एक बार डिटेल में ये स्क्रीन बंद कर दो ना, ये समझ में आ गया ना नक्षत्र कैसे निकालना है? हाँ, मैं समझ गई। ओके ठीक है। ठीक है मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको शेयर। ओके ठीक है। ओके मैं नेक्स्ट आपको दिखा देते हूँ स्क्रीन, ठीक है। एक बार आपका नक्षत्र कभी भी आपको चेक करना हो, आप डेट बताइए मैम, क्या डेट था आपकी, डेट ऑफ बर्थ? अभी आ रहा है
अभी आ रहा है मैम, पहले से ही होगा, अभी क्यों आ रहा आई है? मीन पहले तो मैंने गलत डाला था ना। ओके ठीक है ठीक है। अभी है UTBHA। यू ठीक है मैम, एक बार डेट, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 मई 1983। 9 में 1983। 83। ओके ठीक है, पंचांग, दृक पंचांग। ये वेबसाइट दिख रहा है ना मैम, दृक पंचांग। हाँ। हाँ, यहाँ पर आपको क्लियर अपने नक्षत्र के बारे में पता चल जाएगा। अभी टाइमिंग में ये देख। 19 नहीं है, 9th है, 9th। अच्छा 9 है, 9 है। ओके। गुस्सा भी आता है मैम, तेज, कभी कभी सडन। बहुत। ठीक है। मैम जल्दी आपके मूड को कोई पहचान नहीं पाएगा कभी, बहुत। और सडन ऐसा होता है कि लोगों को कोई ऐसा दिखता है जो जरूरतमंद, उसको देखकर एकदम अचानक मदद करने का मन कर देता है, ऐसा कुछ आता मैं है। करती हूँ। मैं एनिमल्स को फीड करती हूँ, रेस्क्यू करती हूँ। क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होगा, इससे डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल जा रहा है मैम। सडन, कभी बहुत अच्छा, कभी बोल्ड बोल्ड नेचर आ जाएगा, कभी बहुत, मतलब लोगों को आपके बिहेवियर को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता होगा। अब मैम आपने टाइम क्या बताया? ना, नाइन रात के, थर्टी के आसपास है। रात के 9 बजे ना? 9:30 के हाँ आसपास, नाइन उसके थर्टी बाद। में उत्तर उत्तर भाद्रपद होगा मैम आपका। हाँ, UTBHA लिखा हाँ है। उत्तर भाद्रपद है मैम, हाँ ठीक है मैम। उत्तर भाद्रपद होगा। और उसके आगे क्या लिखा है मैम, कौन सा, 1 2 3? 4। 4। ठीक है, उत्तर भाद्रपद 4, ठीक है। सनी, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल भी है। ठीक है मैम। ये आपका नक्षत्र है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है मैम, उत्तर भाद्रपद, ठीक है। क्योंकि नक्षत्र जो चेंज हो रहा है वो रेवती बाद में चेंज हो रहा है, वो लगभग 2 2:30 बजे चेंज हो रहा है। नक्षत्र जो आपका रहेगा उत्तर भाद्रपद, ठीक है मैम। और उसके आगे पद लिख लीजिएगा, जो भी 1 2 3 4, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या चीज है क्या नहीं है। यहां ये तक क्लियर हुआ? नंबर्स का मीनिंग है, लाइक। हाँ, नंबर्स का मीनिंग मैं बताऊंगा आपको मैम आगे। अभी थोड़ा सा एक बेसिक, फिर वो थोड़ा एडवांस चला जाएगा। इसमें हम्म। क्लियर हुआ मैम? हो गया। पद क्या होता है लेकिन ना, मुझे जैसे, नक्षत्र के बारे में कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। अभी हम जनरली आपके डेट ऑफ बर्थ से आपको नक्षत्र निकालना सिखाया मैंने, ठीक है मैम। सिंपल ऐसे निकाल। नक्षत्र कैसे पता चलता है कि ये आपका नक्षत्र है, जब ये क्या होता है मैम, ये आपको फोटो में दिखा रहा है, ये फोटो दिख रहा है ना मैम। इस फोटो में क्या करता है, इसके बीच में प्लैनेट्स यहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है मैम। तो जब आपका जन्म हुआ होगा ना, तो उस टाइम पर वो आपका मून यहां पर होगा एग्जैक्टली, ये जो 4 नंबर लिखा है ना, यहां पर मून सिचुएटेड होगा, आपकी मीन राशि होगी जहां तक मुझे लगता है। मीन राशि, और यहां पर होगा उत्तर भाद्रपद में, वो आपका मून सिचुएटेड होगा, तभी इस नक्षत्र में आप पड़े हो, ठीक है मैम। इस स्टार के पास वो मून सिचुएटेड होगा, इसमें क्लियर दिखा नहीं, ठीक है मैम। मैं 4 नंबर लिखा है ना आपका मैम, म्यूट म्यूट हो गया मैम। ये जो दिखा रहे यू, हाँ उत्तर उत्तर भाद्रपद, भाद्रपद। उसका जो ये 1 2 3 4 नंबर है, उस एंगल में आएगा तो वो मेरा हाँ राशि होगा। हाँ, ये राशि, ये मीन राशि, मीन राशि तो बहुत बड़ी होगी, इधर भी आएगा, रेवती में भी आएगा। बट ये 4 नंबर में है, ठीक है मैम। तो यहाँ पर इसमें और भी पद, ये क्या होता है मैम, 1 2 3 में ना अलग अलग प्लैनेट्स के हिसाब से ही इसमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है मैम। किसी किसी में लाइक शनि होता है, किसी में सूर्य होता है, अलग अलग नंबर्स के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट्स उस पर इफेक्ट डालते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है मैम। तो ये आप लोग किसी का भी पता करना रहेगा, तो यहाँ से आप लोग अपने नक्षत्र के बारे में हम पता कर, अब सपोज दैट किसी का सतविषा नक्षत्र आया, तो उसके हम बता सकते हैं, वो सबके लिए सेम रहेगा, 1 2 3 4 तो सबके लिए सेम है, ठीक है मैम। किसी का 1 में जन्म हो सकता है, किसी के 2 में, किसी का 3 में, किसी का 4 में। बट ये रहेगा कि वो हम इससे पता कर सकते हैं कि कौन सी नक्षत्र में पैदा हुआ है। अब क्या है मैम, इस नक्षत्र से हम क्या करते हैं, इस नक्षत्र से हम 9 तारा के कॉन्सेप्ट को निकाला जाता है, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक बार। ये दिखा?
नवतारा। ठीक है। अब इस 9 तारों को यूज कैसे किया जाता है? सपोज दैट अगर आपका जन्म यहाँ पर हुआ है, ठीक है, जन्म नक्षत्र कैसे होता है? जन्म तारा होता है जो भी आपका जिस नक्षत्र में, जैसे आपका उत्तर भाद्रपद में हुआ तो वो आपका क्या हो जाएगा? जन्म तारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? संपद तारा। संपद मीन्स वेल्थ का तारा। विपत मीन्स डेंजर का तारा। खेचम मीन्स हीलिंग का, हीलिंग वाले पीरियड में आप रहोगे। प्रत्यारी मीन्स ऑब्स्टेकल लाइफ में आएगा। साधक मीन्स अचीवमेंट। वध मीन्स डेथ, मतलब उसमें कोई भी आपका काम जल्दी बन नहीं पाएगा। और नेक्स्ट है मित्रा एंड देन इज वेरी गुड फ्रेंड। अब इसमें इश्यूज क्या होते हैं कि हमारे पास क्या चलते हैं, हमारी महादशा चलती है और अंतरदशा चलती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे तारा चेंज होते रहते हैं। कभी आपके साथ विपत्ति भी चलेगी, साथ में संपद भी चलेगा, कभी साधक भी चलेगा, कभी वध भी चलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें दोस्त कौन कौन से हैं? जो ग्रीन वाले हैं वो हमारे क्या है? फ्रेंड है। और जो ये रेड वाले हैं वो क्या है हमारे लिए? अनफ्रेंडली तारा। ये सबकी लाइफ में सेम ही ऐसे चलते हैं, लेकिन इसका यूज कैसे करना है ओपन। अब क्या मैंने बताया था आपको कि सपोज दैट अगर किसी पर्सन को वेल्थ की जरूरत है, वेल्थ की जरूरत है, तो आपका नक्षत्र कौन सा है मैम? उत्तर। उत्तर भाद्रपद। उसके नेक्स्ट कौन सा नक्षत्र आएगा मैम? नेक्स्ट नक्षत्र कौन सा आएगा मैम? अभी नक्षत्र के नाम भी याद नहीं होंगे ना मैम, एक मिनट। मुझे कुछ नक्षत्र नहीं पता, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, मैं नक्षत्र के नाम अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। 27 नक्षत्र। ये अच्छा, यहाँ पर है। ये दिख रहा है। हम्म। अब यहाँ पर आपका नक्षत्र कौन सा था? उत्तर भाद्रपद। सेकंड हम्म। लास्ट है टोटल, ठीक है। अब सेकंड लास्ट है, इससे हमें कैसे पता चलेगा इसके बाद हमारे लिए कौन सा नेक्स्ट जो भी इसके बाद नक्षत्र आएगा? रेवती नक्षत्र। वो आपके लिए कौन सा नक्षत्र हो गया मैम? अभी क्या दिखाया था मैंने यहाँ पर? नेक्स्ट क्या हो गया आपके लिए? सेकंड वाला संपद। संपद। तो इससे क्या पता चलता है, इसको डिटेल में हम लोग कोर्स में सीखेंगे। इसमें क्या पता चलता है, जो भी आपका नक्षत्र रहेगा उसका नेक्स्ट नक्षत्र क्या रहेगा, आपको क्या लेकर आएगा? संपत्ति देने वाला रहेगा, यानी आपकी वेल्थ के लिए वो नक्षत्र हमेशा लाइफ टाइम काम करेगा। ठीक मतलब है आपने नेक्स्ट वाला क्यों लिया? मैम, नेक्स्ट वाला ही होगा मैम। जो भी आपके जहां पर आपका जन्म होगा ना, हाँ हाँ। मेरा कृतिका में जन्म हुआ, ठीक, हाँ। तो नेक्स्ट हमारे लिए क्या आएगा? रोहिणी। रोहिणी। तो नेक्स्ट ही जो भी होता है ना जन्म को, वो हम फर्स्ट मानते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है मैम। उसके नेक्स्ट क्या होता है हमारे लिए? जो भी तारा पड़ेगा वो हमारे लिए क्या काम करता है? संपत्ति का तारा करता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का तारा पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा आपके लिए? अश्वनी पड़ेगा। फिर फर्स्ट पर आ जाओगे आप। अच्छा। तो फर्स्ट आपके लिए क्या है? फर्स्ट तारा क्या है आपके लिए? देन विपत्ति। यानी जब भी आपकी अश्वनी नक्षत्र जिस दिन भी आएगा उस दिन अगर आप कोई भी काम करोगे, यानी हर महीने में एक बार अश्वनी नक्षत्र आएगा ही आएगा मैम। अगर उसमें जब भी आप काम करोगे तो वो क्या रहेगा आपके लिए? वो नक्षत्र इतना फेवरेबल आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, वो आपको प्रॉब्लम्स लेकर आएगा ही आएगा। क्लियर और ये हुआ कितने दिनों में ये मूव करता है? मैम? लगभग लगभग 2 से 2.5 दिन में चंद्रमा होता है ना मैम, हाँ हाँ। हर एक नक्षत्र में 2 से 2.5 दिन रहता है मैम। तो पूरे महीने में ये लगभग लगभग 27 नक्षत्र में चला जाता है। कभी 24 घंटे, कभी 26 घंटे, 27 घंटे, ऐसा रहता है मैम। तो ठीक। चंद्रमा क्या होता है, पूरे एक महीने में 27 नक्षत्र लगभग लगभग वो घूम जाता है, ठीक है मैम। हर मंथ में हाँ, 27। हर मंथ में। तो ये क्या होगा ना आपके लिए, ये तो ऐसे काम करेगा। दूसरी चीज, ये काम कैसे करता है? जो भी आपकी महादशा चल रही है, ठीक है मैम, वो महादशा आपकी चलेगी, उसके हिसाब से भी ये सारे 9 तारा के चक्र काम करते हैं। सपोज डेट आपकी महादशा अभी सेमा में चल रही है, तो नेक्स्ट महादशा आपकी किस में आ जाएगी? प्रत्यारी प्रत्याशा। में। उसके हम्म। बाद नेक्स्ट महादशा किस में आ जाएगी? साधक में। अब सपोज डेट किसी के, मैंने वही बताया ना मैम, अगर किसी का प्लेनेट बहुत अच्छा बैठा हुआ उसकी कुंडली, पंडित जी ने बोला कि आपके तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन वो प्लेनेट किस कंडीशन में आ गया, किस तारा के अंदर? प्रत्यारी।
तो उसके लाइफ में क्या आ जाएगा? Obstacles. ऑब्स्टिकल आ जाएगा। तो आपके प्लैनेट्स कितने भी अच्छे आपके लाइफ में बैठे हों, लेकिन वो अगर गलत तारा के अंदर फंस गए तो उस तरह का रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, ये मान लीजिए। इसमें नो इफ एंड बट। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसे ऑब्स्टेकल है तो हम सबसे अच्छा फ्रेंड हमारे पास कौन सा है? 9 नंबर, अति मित्र, वेरी गुड फ्रेंड। ये हर एक जगह हमें काम देगा ही देगा। तो हम क्या करेंगे, इस नक्षत्र जो भी हमारे पास हो गया, इसका क्या होगा, पहले का आपका 27वां नक्षत्र आपके लिए वेरी गुड फ्रेंड रहेगा। तो 27वां नक्षत्र कौन सा होगा? अब इसके लिए यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये लास्ट वाला यही है ना, पूर्व भाद्रपद। हाँ. ये क्या होगा, इसके लिए हमेशा गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड के लिए काम करेगा। यानी जो भी पूर्व भाद्रपद में जन्मे लोग होंगे, उनके साथ आप दोस्ती करेंगे तो ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी आपका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमेशा आपके लिए काम करेंगे। अगर लोग नहीं मिलते तो इनके सिंबल्स को यूज करेंगे, हम इनके ट्री को यूज करेंगे, इनके लाइक इनके और क्या बोलते हैं, एनिमल्स को यूज करेंगे, इनके फ्लावर को यूज करेंगे, और भी इनके मंत्र को यूज करेंगे जो हमारी लाइफ में हमें हेल्प करे हमारी चीजों को पाने के लिए। सपोज दैट कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है अपने लाइफ में, तो किस तारे का यूज करेगा? 6 नंबर का कौन सा तारा है? साधक, फॉर Achieve. अचीवमेंट। Sadak. अचीवमेंट, तो वो क्या करेगा, अपने टेबल डेस्क पर क्या करेगा, ऐसी चीजें या ऐसी चीजों को लाकर रखेगा जो इस तारा से उसके पास हो, इस तारा के सिंबल के साथ एसोसिएटेड। तो वो जो एज ए रेमेडियल उसको काम करना चलेगा, उसके प्लांट अपने पास रख लेगा छोटे से पोट में लगा के, या छोटा सा ट्री ला के रख लेगा अगर पॉसिबल होता है। तो नहीं पॉसिबल होगा तो हम उसके अदर सिंबल्स या अदर कोई जानवर होगा या सिंबल्स होगा वो हम उसको यूज करेंगे, ताकि वो हमारे लिए बेनिफिटेड हो। क्लियर हुआ? हाँ. अलका मैम क्लियर हुआ? हाँ सर, मैं अभी आई हूँ तुरंत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। क्या पढ़ा है? नौ मिस हो तारे के गया। बारे में पढ़ा रहा हूँ मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। तो हमें इसको अलग अलग, अब इसमें भी हमें क्या पता चलता है कि कौन सा कैसे यूज करना। अब सपोज दैट ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ठीक है मैम। तो इन हाँ. नक्षत्रों में ना जो फर्स्ट लाइन में जितने भी पढ़ते हैं ना, उनकी पावर कितनी रहती है? 33%। ठीक है। जो सेकंड वाली लाइन में होते हैं उन नक्षत्र की पावर कितनी रहती है? 66%। और जो थर्ड लाइन में उनकी पावर कितनी रहती है? 99% या 100%। तो हमें अगर आदमी चालाक होगा तो कौन से तारों को यूज करेगा हमारे लिए? जो Last one. लास्ट वाले थर्ड रहे, वाला। 99% जो हमें रिजल्ट देंगे वो चीज। यानी अगर आपको लाइफ में लाइक अति मित्र का तारा चाहिए तो आपके लिए 99% वाला कौन सा मैंने बताया? पूर्व भाद्रपद, ये लास्ट लाइन में आएगा। तो ये आपके लिए अति मित्र का काम करेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरह हम 9 तारा के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ. नितिन सर, परसाना कुमार जी, ये क्लियर हुआ? बट वो जो 3 लाइन है, डिवाइड किया हुआ है 3 में, वो हाँ, कैसे सेलेक्ट करना है? ये मैम आपको डिटेल में फिर उसको पूरा सिखाना पड़ेगा, आपके हर एक के हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं मैम। ओके. मैम ये आपके लिए कुछ और रहेगा, किसी और के लिए किसी और रहेगा, सबके लिए चेंज होता है अकॉर्डिंग टू नक्षत्र। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट सिंपल है कि मैम जैसे 1 2 3 है हमने पता कर लिया तो वैसे हो जाएगा, वैसा नहीं मैम। सिंपल ये चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से हमें इसको पता करना रहता है। तीसरी चीज हम क्या सीखेंगे नक्षत्र में, आपको दिखाता हूँ मैं। और हम स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ. पर हो जाए भाई।
ये दिखा, इसमें हम 28 जितने भी नक्षत्र होते हैं उसके बारे में पूरी चीजें सीखेंगे कि क्या क्या होता है। इसके अलावा लकी प्लांट, लकी फ्लावर, एनिमल एंड मच मोर, और इनका हम कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं वो चीज। अपने लिए बेस्ट मुहूर्त निकालना है। आप बेस्ट मुहूर्त कैसे निकाल सकते हो मैम? आप सपोज दैट आपको एक महीने में किसी के लिए या खुद के लिए घर में कोई अच्छा काम करवाना है, ठीक है मैम। उस अच्छे काम के लिए आप देखोगे कि मेरे पास 9 तारा का कॉन्सेप्ट है और सबसे अच्छा दिन कौन सा है, ठीक है। आपके लिए कौन से मित्र है, अति मित्र वाला दिन है, या खुद का जन्म तारा है। तो इस तारे को हम कैसे अपने लिए यूज करेंगे, कौन सा टाइम रहेगा और टाइम कौन सा बेस्ट रहेगा, उस टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं कि ये टाइम हमारे लिए सबसे बेस्ट है इस दिन। और आप इसको किसी भी चीज के लिए, शादी के लिए यूज कर सकते हैं, गृह प्रवेश के लिए यूज कर सकते हैं, किसी को गाड़ी खरीदना है, किसी को घर खरीदना, हर एक चीज के लिए, हर एक पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं। मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी, दो लोगों के बीच में शादी करवानी है, ठीक है। सपोज दैट अगर किसी का, मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ लोगों को आती है बहुत ज्यादा, ये दिख रहा है मैम। सपोज दैट आपका जन्म लाइक संपत तारा में हुआ है, ये जन्म तारा आपका है, और जो तीसरे की है, तीसरा अगर कोई वाइफ है या हस्बैंड है, वो आपके किस नक्षत्र में आ गया? विपत। विपत्ति के नक्षत्र में। यानी उसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, जिस भी नक्षत्र में हुआ है, 3 में, 12 में, 21 में, वो सिचुएटेड है आपके जन्म तारा से तीसरे में, ठीक है मैम। आपसे जन्म तारा से तीसरे में सिचुएटेड है, तो वो आपके लिए विपत्ति का कारण बनेगा। यानी कभी भी लाइफ टाइम उससे आपको सुख नहीं मिल सकता, हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगी। चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो विपत्ति ही लाएगी। ऐसा नहीं है उसके साथ आप रह नहीं सकते हो, लेकिन वो बोलते हैं ना, जब से इसके साथ शादी हुई है यार ऐसा ही चल रहा है मेरा, तो ठीक है ही नहीं। कोई भी एक पार्टनर अगर इसमें अगर पैदा हुआ हो तो। हाँ, कोई भी एक पार्टनर, और दोनों दोनों के लिए बहुत बार क्या होता है कि एक पार्टनर बहुत ज्यादा उसको मानता है। क्या होता है कि एक पार्टनर के लिए दूसरा पार्टनर अति मित्र होता है, लेकिन दूसरे पार्टनर के लिए वो पार्टनर क्या होता है, विपत्ति में होता है या प्रत्यारी में। तो दूसरा पार्टनर उसको कितनी भी उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसके लिए मित्र की तरह वो रहता है। तो ये चीज उसके लिए तो वो फायदेमंद है, लेकिन दूसरे के लिए क्या है, वो नुकसान है। तो उनकी कॉम्बिनेशन उतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो ये भी हम चेक करते हैं नक्षत्र के थ्रू। तीसरी चीज हम क्या सीखेंगे कि सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है। एक नक्षत्र में एक योनि मिलान होता है। योनि मिलान इन द सेंस, मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। आपका कौन सा नक्षत्र बताया मैम? उत्तर भाद्रपद। ओके ठीक है, अभी उत्तर भारत तो नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। मैं एक दूसरा नक्षत्र ले ले रहा हूँ, सतविशा नक्षत्र ले ले रहा सर हूँ। मेरा भी एक नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, वो निकाल दीजिए ना। हाँ मैम, निकाल दे रहा हूँ, वो तो मैं जस्ट देखने के लिए, मैं यानी समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके, ये दिखा स्क्रीन? हम्म। जब हम कोर्स में करेंगे तो हर एक नक्षत्र के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो नक्षत्र हमारी लाइफ में क्या होता है, उस नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक। यानी आप जैसे है, हम नंबर से बताते हैं ना बहुत लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने न्यूमरोलॉजी में सीखा होगा मैम। तो वैसे हम नक्षत्र के थ्रू हम डिफरेंट लोगों की एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि वो लाइफ में कैसा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आपने देखा ये पद लिखे हुए मैम, हर एक हाँ। पद 1 2 3 4। तो अलग अलग पद में अगर कोई पर्सन सपोज एट सतविशा नक्षत्र में है, तो ये अगर पर्सन थर्ड पद में पैदा होते हैं, इस पद में लोग भविष्य में रहते हैं और अपनी योजनाओं में ध्यान रखकर काम करते हैं। लेकिन अगर वो चौथे पद में पैदा हो गया, तो इस लोग के प्रेजेंट प्रति दयालु होते हैं और थोड़ा सा अपने करियर के प्रति गहरा जुनून होता है। तो दोनों के पद में क्या हो गया, डिफरेंस आएगा, तो उनके काम में भी डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हुआ मैम? तो हम्म। जैसे जैसे आप जिस पद में पैदा हुए रहेंगे, उस हिसाब से अलग अलग प्लैनेट्स उस पर रूल करते हैं, तो उस हिसाब से चीजें होती हैं। क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, ये हम पढ़ेंगे। सतविशा नक्षत्र है, जैसे जैसे आपका उत्तर भाद्रपद है, तो वैसे पुरुष है तो उसके लिए क्या क्या चीज लक्षण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। महिला है तो उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है।
उनके परिवार में क्या चीज हो सकती है, क्या फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है, बोथ मेल एंड फीमेल। स्वास्थ्य संबंधित क्या बीमारी आ सकती है दोनों के लिए, क्या यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। वैसायिक करियर में कहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, और फीमेल को करियर में क्या लाभ है क्या नहीं है। प्रोफेशन, आप अपने नक्षत्र के थ्रू प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। अगर नक्षत्र के थ्रू आप प्रोफेशन चूज करेंगे तो बहुत फायदा है। प्रोफेशन कैसे चूज कर सकते हैं, मान लीजिए अति मित्र है आपका बच्चा, अगर ऐसी प्रोफेशन में है, पहले आप देख लीजिए कि वो प्रोफेशन आपके फेवरेबल में से है कि नहीं। वो अगर संपत्ति तारा में पढ़ रहा है, दैट्स गुड। अगर वो विपत्ति के तारा में पढ़ रहा है, तो वो प्रोफेशन लेकर हमेशा वो पर्सन क्या करेगा, स्ट्रगल में ही रहेगा, उसको उस टाइप की ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। कभी कभी अचीवमेंट वाले में चले गए तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे उस प्रोफेशन में वो अचीव करता जाएगा, हायर पर हायर लेवल पर वो चला जाएगा। तो इस तरह हम अपने करियर को, प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 9 तारा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मैंने बताया जैसे इसका सिंबल क्या है, ऑक्स कार्ड। तो अगर किसी का सतविशा नक्षत्र उसके लिए फेवरेबल है तो घर पर क्या लगा सकता है, वो एक ऑक्स कार्ड की लगा सकता है, नहीं तो एम्प्टी सर्कल और राउंड चार इसकी क्या कर सकता है, एक फोटो अपने घर पर लगा सकते हैं। और साथ में किसकी, वरुण देव की फोटो भी लगा सकते हैं अपने घर पर, जहां पर हम रहते हैं। वरुण देव जो समुद्र के देवता होते हैं। इसके अलावा हम इस नक्षत्र से क्या पता कर सकते हैं, उसके गण किस गण में आता है, मतलब उसकी मेंटलिटी किस गण की रहेगी, मनुष्य के रहेगी, राक्षस की रहेगी, देव की रहेगी। होता है ना, 3 टाइप के लोग होते हैं, तो वो किस गण में आता है, वो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। यानी वो बहुत एक्टिव टाइप का पर्सन रहेगा, या एक्टिव मतलब बहुत चीज सजग रहेगा चीजों को लेकर, पैसिव मतलब बाद में रिएक्शन करने वाला, या बहुत आलसी रहेगा। ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। बॉडी पार्ट्स, किस पार्ट्स को ये नक्षत्र डिनोट करते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो ये नाम लिखे हैं, कभी भी हमें, अगर आपने निम्बोलॉजी में, मुझे नहीं पता नेम बैलेंस किया है कि नहीं, बट अगर नेम बैलेंस करना है तो हमें सबसे पहला लेटर नक्षत्र के हिसाब से रखना चाहिए। ठीक है, अब Okay. नक्षत्र नक्षत्र के हिसाब से रखने, सपोज दैट किसी का सतविशा में हुआ तो उसके बाद ये 4 लेटर ही है। ठीक है मैम, अब अच्छा। 4 लेटर है, 4 लेटर में प्रॉब्लम क्या है, अब 4 लेटर तो है, अब इसमें अगर उसको कोई नाम नहीं पसंद आए, ऐसा हो सकता है, उसने बहुत सारे सर्च किए, तो क्या करेंगे, फिर हम इसके आगे 9 तारा कॉन्सेप्ट में अगेन जाएंगे, जो इसके फेवरेबल रहेंगे उस उन ताराओं में, उन नक्षत्र में हम उसका नाम, बच्चे का नाम का फर्स्ट लेटर हम ढूंढेंगे, जिसके साथ फेवरेबल रहेगा उसके साथ हम रख देंगे। लेकिन अगर सपोज इट उसका नाम का लेटर हमने विपत्ति वाले तारे में रख दिया, तो बेचारा, अब उसका नाम कितने भी हम सही करवा लें वो उसको काम ही नहीं करेगा, कितने भी उसमें निम्बोलॉजी लगा लें, क्योंकि वो ऐसे तारा के अंदर फंस गया कि वो उसको प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो सबसे पहला लेटर हमें क्या करना है, हमें नक्षत्र के हिसाब से चूज करना है। कौन सा नक्षत्र, जन्म तारा मिल जाता है दैट्स गुड, अगर नहीं मिलता है तो हम उसके जितने भी फेवरेबल नक्षत्र है उसमें ढूंढेंगे, जो हम उसको लाइफ में जिधर ले जाना चाहते हैं। क्लियर हुआ, ये सारी चीजें। उसके बाद लकी लेटर, लकी स्टोन, लकी कलर को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, जनरली हम यूज कर सकते हैं बट ज्यादा यूज नहीं करते हैं। एलिमेंट कौन सा है, आकाश तत्व। अब इस एलिमेंट का हम कैसे यूज कर सकते हैं, घर में जो हमारे पास आकाश तत्व के जो भी एनर्जी जोन है, अगर उस दिशा में ये बंदा रहकर काम करता है तो इसके लिए बहुत फेवरेबल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है योनि। योनि मतलब लाइक अपने जो भी सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल के, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, योनि मिलान भी इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें आप लोग सीखोगे। उसमें क्या रहता है, बहुत लोग एक दूसरे के साथ तो बहुत कंफर्टेबल है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, बैठना उठना कंफर्टेबल है, बट फिजिकल वे में कंफर्टेबल नहीं होते। बहुत बार वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। क्या होता है, एक का तो योनि हॉर्स का है, दूसरे का रैट का है। अब हॉर्स और रैट एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे, नहीं। नहीं होंगे, तो वहां पर उनको हम ये भी सीखेंगे कि सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है, ये भी डिटेल में हम सीखेंगे। उसके अलावा हम क्या, दोष, अगर उनके अंदर कोई बीमारी पैदा होती है तो वो किस वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वात, अगर सतविशा नक्षत्र है उनके अंदर वात वाले इश्यूज ज्यादा रहते हैं, वात वाली प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती है, तो वहां पर उनको ध्यान देने की जरूरत रहती है।
उसके अलावा ये लोग जो पुरुषार्थ, जैसे हमने वो कलयुग में आपने पढ़ा है ना मैम, 4 युगों में 4 गाय के 4 पैर थे, एक धर्म का, एक काम का, एक अर्थ का, एक मोक्ष का। ये चारों पैर, तो ये किस पुरुषार्थ के लिए इस दुनिया में आया है? तो ये लोग धार्मिक धर्म के लिए आए हैं, और धर्म के एंगल से ये लोग सारी चीजें काम करेंगे, या उनका माइंड ऑफ जो जाएगा वो वहां पर जाएगा। इनका नेचर कैसे होता है? मूवेबल और चेंजेबल। ऐसे लोग क्या करते हैं, सडन मूव करते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है, चेंज करते रहते हैं अपनी चीजों को। आज कुछ और बोला, कुछ और बोला। इनके नेचर में हमेशा क्या होगा? चेंजेस दिखेंगे, अगर शतभिषा नक्षत्र के लोग होंगे तो। बर्ड, बर्ड क्या होता है? एशियन कोयल, कोयल होता है ना मैम। हाँ, बर्ड्स। अब इनको क्या है कि ये अगर कोयल अपने घर में पालते हैं, या कोयल की सेवा करते हैं, या कोयल इनके पास आसपास, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। एनिमल कौन सा बेनिफिशियल है? फीमेल हॉर्स, वो बहुत अच्छा है। अगर इनके गांव में अगर इनका घर है जहां पर अगर ट्री लगा सकते हैं, या इनका अच्छा खासा लोबी लाइक बाउंड्री है जहां पर ये ट्री लगा सकते हैं, तो कदम का ट्री अगर ये लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। फ्लावर, डेंडिलियन का फ्लावर, ये एक जंगली फ्लावर होता है, गांव में उगता है। इस फ्लावर को अगर ये अपने साथ रखते हैं या अपने पोट पे उगाते हैं, तो ये इनको हमेशा फायदा देगा। इनके जन्म नक्षत्र का है, लेकिन अगर हम कैसे यूज कर सकते हैं सारी चीजें, वो डिटेल में देखेंगे। रेमेडी क्या है? देवी दुर्गा और वरुण की पूजा करना। ठीक है, तो ये जन्म नक्षत्र के अगर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बीज मंत्र, मतलब अगर मान लीजिए किसी के लिए शतभिषा नक्षत्र अति मित्र है, ठीक है मैम, तो वो क्या करेगा? Om is हम, for Muladhara, right? Om is हाँ for it. मैम, ये लम के लिए तो मैम जनरली हम लोग रूट चक्रा में यूज करते हैं। हम्म। रूट चक्रा में यूज करते हैं। उसके साथ साथ क्या है ना मैम, ये हम लोग क्या करेंगे ना, उसके उसके लिए मैम, इसके बीज मंत्र अलग अलग है वैसे, आप उससे एसोसिएटेड मत करिएगा चक्रा अच्छा, वाला अच्छा। से, बट ये लम इसमें होता है। अब हम क्या करेंगे? ओम लम लम, और हम माइंड में सोचेंगे कि हमारे लिए कहीं से कहीं हेल्प आ जाए जिस सिचुएशन में, तो वो चीज 100% आपके लिए काम करेगी करेगी। ये बीज मंत्र का आप यूज करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अलग अलग पद में लोग रहते हैं। अगर फर्स्ट पद के लोग हैं तो उनके अंदर क्या आएगा? रूल्ड बाय जुपिटर। सेकंड पद के सैटर्न से, थर्ड पद के सैटर्न से, फिर अगेन फोर्थ सैटर्न से यूज होते हैं। जो लकी होते हैं, स्टबन होते हैं, ऐसे लोग। अब इनके लिए क्या, शतभिषा नक्षत्र के नॉट सुटेबल, और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ऐसे कामों में रहेंगे तो वो उनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। अगर कोई डॉक्टर है लेकिन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वाले सेक्टर में है, तो वो ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। नॉट फेवरेबल फॉर सोशल इवेंट और लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, ऐसे कामों से इनको बचना चाहिए। इन ऑस्पिशियस एक्टिविटी है। नॉट गुड फॉर बाइंग ज्वेलरी और कॉस्टली थिंग, ऐसी चीजों से इनको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, सूट नहीं करेगा। तो ये हम डिटेल एक एक नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोगों को ये सारी चीजें बता सकते हैं कि कैसे यूज करना है, कैसे एक एक कॉन्सेप्ट का आपको यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये है, मैंने आपको बताया था ना, कॉम्पिटिबिलिटी मैरिज के लिए। अगर हाँ, सपोज कोई शतभिषा नक्षत्र है, उसका पुष्य नक्षत्र की लड़की या लड़के के साथ शादी हो जाए, तो उसकी क्या कॉम्पिटिबिलिटी है? 11। 11 है। तो वो कितने भी अच्छा रहेगा, तो उसके साथ वो उस तरह का सिचुएशन नहीं पाए, क्योंकि दोनों के जो नेचर है, दोनों का सब कुछ है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी होंगी। बहुत बार क्या रहता है कि नंबर्स वो रहते हैं, सेम रहते हैं। नंबर तो सेम रहेंगे, तो नंबर क्या उनको हेल्प कर देगा? नंबर उनको एक साथ रख तो देगा शादी के बाद, लेकिन एक दूसरे के साथ वो कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पाएंगे। होता है ना, मजबूरी के शादी के बंधन है, चलाना है तो चलता रहता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए हम लोग जनरली चेक करते हैं इससे, जैसे हम लोग शादी के लिए अष्टकूट मिलान करते हैं ना, अलग अलग, तो इसमें हम लोग अलग अलग मिलान करते हैं। जैसे नक्षत्र के साथ मिलान कर देते हैं, नंबर के साथ मिलान कर देते हैं, योनि के साथ मिलान करते हैं, उसके बाद उनके जेंडर के साथ मिलान करते हैं कि प्रॉब्लम्स ना आए। उसके बाद अलग अलग, जैसे आपका शतभिषा नक्षत्र किस प्लेनेट के अंदर बैठा हुआ है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। अगर बृहस्पति के अंदर आपका शतभिषा नक्षत्र बैठा हुआ है, या वहां पर आपका प्लेनेट, तो वहां पर आपको क्या रिजल्ट देगा। किसी के लिए राहु के अंदर है, राहु उसके अंदर जाके बैठा हुआ, तो क्या रिजल्ट देगा। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है मैम, क्लियर हुआ? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कितना टाइम लगता है ये सब सीखने में? लगभग नहीं मैम, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है।
और बहुत आसान है, और लगभग लगभग आप 15 दिन में तो सीख ही जाओगे। बहुत, ये तो 15 दिन। अभी। हाँ मैम, बहुत, और इसका बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे, आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, डेली लाइफ इन द डेली। देखो मैम, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ, जैसे मेरे लिए क्या है, आपको फोन में दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। एक समझ में आया नितिन सर, अलका मैम? यस सर। ये ठीक है। सर आपका कौन सा पद है? मेरा सब मुझे अब देखना पड़ेगा ना, मुझे भी याद नहीं कौन से पद में है। एक देखना पड़ेगा। मेरा उत्तर भाद्रपद है, ये तो पता है मुझे, मेरा नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, या नहीं, या पूर्व भाद्रपद है मेरा भी नक्षत्र, मुझे एक बात क्लियर करना, पूर्व भाद्रपद है सर। आप सतभिसा बोले थे अपना। नहीं नहीं, सतविशा नहीं बोला, तो मैं सतविशा पढ़ा रहा था मैम। ओ। सतविशा बोला नहीं मैम, सतविशा पढ़ा रहा। एक मिनट में देख लेता हूँ सर मेरा। एक एग्जांपल और लीजिएगा ना, पूर्वाषाढ़ पत्र पहला हाँ चरण मैं का। ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ मैम, एक मिनट। मेरा पूर्व भाद्रपद है। पूर्व भाद्रपद। हाँ मेरा नक्षत्र। मैम आपका ले लेते हैं एक, ठीक है मैम। और इसमें और हम क्या क्या चीजें सीखेंगे वो मैं एक बार और बता देता हूँ। आपका भी एक बार, आपका कौन सा है मैम? पूर्वाषाढ़ पहला चरण। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ना, 20वां नंबर का नक्षत्र ना। हम्म। ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ लेते हैं। और इसका क्या, एक चीज और हम पढ़ेंगे, वैसे लोग 27 नक्षत्र के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग जो कोर्स में पढ़ेंगे वो टोटल 28 नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है मैम? 28 नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या रहेगा 28 नक्षत्र कौन सा है? मैम? जो एक नक्षत्र है ना मैम, महाभारत में आपने सुना था, जब महाभारत की कृष्ण भगवान उनको अपने बारे में क्या बोलते हैं, अपना परिचय दे रहे थे ना अर्जुन को, तो उन्होंने एक हाँ बात बोली थी उसमें कि मैं नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। ये सारी हाँ 27 नक्षत्र उनकी बेटियां हैं, दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं, ठीक है? और उनका एक भाई, तो उसमें अभिजीत नक्षत्र भी है। जो अभिजीत नक्षत्र को क्या बोलते हैं, फालन नक्षत्र। फालन नक्षत्र मतलब क्या है, इनको नक्षत्रों की श्रेणी से इनको निकाल दिया गया, क्योंकि ये कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे। फिट इन द सेंस कि क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि लोग ये थोड़ा कम पढ़ाते हैं ये सारी चीजें। अब इस अब इसका हम लोग डेली मुहूर्त में बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। ये दिख रहा है मैम, ये वाला फोटो, ये फोटो दिखा? यस सर। दिख रहा है मैम, स्नेहलता मैम, नितिन सर? हाँ। अब इसमें क्या दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है ना मैम, ये रेड कलर छोटा सा। हम्म। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा अभिजीत लिखा। अभिजीत लिखा है। अब ये देखिए मैम, क्या होता है ना, ये नक्षत्र इसी के अंदर ओवरलैप करता है। उत्तराषाढ़ा और सरवना, उत्तराषाढ़ा के फोर्थ पद में आ रहा है, और सरवना के एकदम छोटा सा आ रहा है, 1 के भी कम में आ रहा है, यानी 1/15 पान। तो क्या होता है, ये इस नक्षत्र को इसीलिए जनरली कैलकुलेशन में लिया नहीं जाता, लेकिन साउथ इंडिया में भी इस नक्षत्र के अंदर लोग पैदा होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन की जाती है, बट नॉर्थ इंडिया में नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने बोला था, मैं नक्षत्रों में कौन सा नक्षत्र हूं? अभिजीत नक्षत्र। उन्होंने अपने आप को बताया था कि मैं अभिजीत। अभिजीत का मतलब क्या होता है, जिसको कभी उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, वो अजय है, वो सारी विक्ट्रियों में उसकी विक्ट्री है, अभिजीत। तो हर हम लोग क्या सीखेंगे, एक अभिजीत मुहूर्त निकालना सीखेंगे कि हमारे लिए कौन सा मुहूर्त अभिजीत होता है। और डेली एक छोटा सा टाइम पीरियड आता है हमारी लाइफ में, डेली लगभग 40 से 48 मिनट। उस टाइम पर अगर आप अपना काम चालू, इंपॉर्टेंट काम करना चालू करोगे, तो आप लाइफ में चेंजेस देखोगे कि उस मुहूर्त में जब भी आप काम करोगे वो काम आपका 100% होगा ही होगा, अभिजीत मुहूर्त में। उसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपने देखे कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है ना, वो इसी मुहूर्त टाइम में हमेशा क्या करते हैं, अपनी ओथ लेते हैं, अभिजीत। दैट्स वाई अमेरिका आज इतना आगे है। एक कहानी एक ये भी है कि नकुल सहदेव थे ना, उस नकुल या सहदेव, वो ज्योतिषी उसमें से एक बहुत अच्छे थे, जो 5 पांडव थे उसमें से एक जो थे लास्ट वाले भाई, वो बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। तो कौरव लड़ाई से पहले क्या किया, उनके पास गए, मुझे नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, नकुल या सहदेव के पास, किसी एक के पास गए, और दुर्योधन ने पूछा कि मुझे बता दीजिए कि अभिजीत नक्षत्र कब है, मैं उसी टाइम युद्ध को स्टार्ट करना चाहता हूं।
तो नकुल सीधे साधे थे, उन्होंने उनको अभिजीत नक्षत्र बता दिया कि इस टाइम पर स्टार्ट करिए। कृष्ण भगवान को ये बात पता लगी, तो वो तो है मायावी, उन्होंने क्या किया कि कुछ कॉस्मिक चेंजेस किए, कुछ बादल या कुछ टाइमिंग का ऐसा चेंज किया कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया दुर्योधन। और जो अभिजीत नक्षत्र छोटा सा मुहूर्त होता है उसमें, उस टाइम से वो थोड़ा सा हट गया और उसके बाद उसने युद्ध स्टार्ट किया, दैट्स वाई वो हार गया। नहीं तो अगर वो अभिजीत नक्षत्र में अगर उसने काम अपना युद्ध स्टार्ट किया रहता तो उसको हरा कोई नहीं सकता था। तो ये सारी चीजें, तो ये नक्षत्र सबसे ऑस्पिशियस होता है। और ये एकदम देख रहे हैं ना कितना इसके लिए कम है, एक पद ही मिला है बस, एक पद, वो भी ओवरलैप है। तो इसकी कैलकुलेशन भी बहुत यूनिक होती है। जनरली जिसको बहुत अच्छी ज्योतिष की नॉलेज होती है वही इस नक्षत्र के बारे में पता करता है। तो कभी भी आज के बाद 28 नक्षत्र है, ना कि 27 नक्षत्र है। लेकिन इसको एक फालन नक्षत्र बोला जाता है, इसको निकाल के इसके अलग कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसलिए इसको अलग से हम काउंट करते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे, अभिजीत नक्षत्र के क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या होता है, और इसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और मैम का क्या था, मैम कौन सा नक्षत्र था आपका? उत्तर भाद्रपद 4। नहीं नहीं, मैम अलका मैम ने बताया था ना, उनका कोई। एक मिनट, उनका नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दो। ठीक है। हम्म, 27 नक्षत्र है। कौन सा, अलका मैम है आप यहाँ? आवाज नहीं। नक्षत्र उन्होंने बताया था पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा बताया कुछ। ठीक है, अभी सर नहीं मेरा है। देखिए, हाँ अनुराधा नहीं, 2, कौन सा? अनुराधा का सेकंड पद। अनुराधा का सेकंड पद। ठीक है, अनुराधा, अनुराधा 17 नंबर का नक्षत्र है। ये आप लोग डिटेल में एक एक चीज। ये ठीक है, सब लिखा गया है सर, जो आप देखकर बताते हैं ये चैप्टर है। ये लिखा गया है मैम। लिखा तो मैम हर चीज, आप, हमने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया मैम। ठीक है मैम, हम्म, सब कुछ वेदों में लिखा गया है। ठीक है मैम, सब कुछ हमारे जो राइटर्स हैं, पुराने ऋषि मुनि हैं, उन्होंने लिख कर गए मैम। अब मैंने तो नक्षत्र बनाए नहीं मैम। अब उसको क्या है कि इस कोर्स के माध्यम से आप क्या है ना कि आप अपनी लाइफ में बिना ज्योतिष को जाने बहुत सारी चीजें कर सकते हो मैम। एक एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हो, उसके नामकरण को बता सकते हो, उसके लिए शुभ दिन कौन सा है, कौन सा बैड डेज है, कौन सा गुड डेज है, ये बता सकते हैं। इसके अलावा किससे उसको शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, कौन से उसके लिए लकी प्लांट है, लकी दिन है, हर एक चीज आप उसको एक्यूरेट, उसकी, बशर्ते उसका डेट ऑफ बर्थ सही चाहिए मैम। वो तभी काम करेंगी सारी चीजें। तो आप हर एक चीज, इसके अलावा हम लोग जनरली अपना जन्मदिन मनाते हैं ना मैम, हाँ। जन्मदिन। अब जन्मदिन जैसे आपका 19 तारीख को, आपने 9 मई को बताया ना मैम। हम्म। 9 मई को तो मैम आप देखना, उस नक्षत्र के ऊपर ना एक चीज लिखा होगा, डेट लिखा होगा शायद, चतुर्थी लिखा है, क्या लिखा है तिथि मैम, एक बार देखो। 4 नंबर लिखा है। नहीं मैम, आप एक बार पंचांग खोलिए अपना। ओके। उसके अंदर देखिए वो पहला तो पक्ष लिखा होगा, कृष्ण पक्ष। हाँ। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है मैम? तिथि तिथि, तिथि कौन सी लिखी है? द्वादशी। द्वादशी लिखी है, ठीक है मैम। अब क्या होता है कि हमारे पास 1 से लेकर 15 तक तिथि चलती है। ठीक है मैम, चंद्रमा होता है ना, 15 दिन शुक्ल पक्ष चलता है, 15 दिन फिर अपना कृष्ण यस पक्ष यस चलता है। ठीक है मैम। यस तो यस। क्या होता है, एक एक तिथि के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक तिथि अगर सपोज डेट आज प्रतिपदा पढ़ा, फिर द्वितीया पढ़ा, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, षष्ठी। ठीक है मैम, इन तिथियों का क्या आपकी लाइफ में रोल है। अगर आप ऐसी तिथि, यानी द्वितीया को भद्रा तिथि बोला जाता है। ठीक है मैम, द्वितीया को भद्रा में अगर कोई भी आप ऑस्पिशियस काम करने जाओगे तो वो आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है मैम। अगर आप जया, जया, जया उसको बोला जाता है तृतीया को। ठीक है मैम, तृतीया को अगर जया बोला जाता है, उसमें आप कोई भी काम अगर तृतीया तिथि को करते हैं
और उसके साथ हम क्या करेंगे, अपने अच्छे नक्षत्र को मिक्स कर लेंगे, मैच कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारा नक्षत्र भी फेवरेबल है, हमारी तिथि भी फेवरेबल है। तो उस तिथि के हिसाब से हम अगर काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 100% आता है, कोई भी ऑस्पिशियस काम। तो हम अलग अलग जो 15 तिथि होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, वो भी कोर्स में पूरा कवर करेंगे। मुहूर्त के लिए आपको मैं एक एक तिथि के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या चीज होता है। उसके अलावा आप क्या सीखोगे, कभी भी आज के बाद आपको जन्मदिन मनाना होगा मैम, ठीक है, अगर आप अपना मनाते हो या बच्चों का मनाते हो, तो आप जिस तिथि को पैदा हुए हो ना, द्वितीया, द्वितीया, अगर वो 8 मई को पड़ती है तो आप 8 मई को ही अपना जन्मदिन मनाओगे। अगर वो 9 मई को पड़ती है तो 9 मई को मनाओगे। अगर वो 10 मई को पड़ती है तो 10 मई को ही मनाओगे। तो ये जो द्वादशी मतलब दो द्वादशी नंबर, मतलब मैम एकादशी द्वादशी मतलब 12। 12, अच्छा। हाँ 12, ठीक है मैम, वो 12 होता है। तो मैम वो 12 से नहीं लेना देना, वो क्या होगा, 12 आपको 9 तारीख को भी पड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैम। तो वो टोटल मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्या चीज है। तो जब द्वादशी पड़ती है उसी दिन आपको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। पता चला कि 9 तारीख को त्रयोदशी पड़ गया, ठीक है मैम, और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, इट्स यूजलेस। तो तो आप, हर साल मतलब ये अलग अलग हाँ मैम, तारीख थोड़ा को बहुत कर। आपको एक दो दिन आपके डेट चेंज हो जाएंगे मैम। किसी कभी 7 को भी पड़ सकता है, किसी दिन 9 को, कभी 10 को, कभी 11 को, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे होगा ही होगा मैम। कभी भी हम देखो ना मैम, जब राम जी का जन्म होता है, ये सारी चीजें वो क्यों फ्लक्चुएट करती है मैम। कृष्ण भगवान का होता है वो एक ही डेट पे थोड़ी ना, कि 25 तारीख को जन्म हुआ है तो 25 तारीख को, ऐसा कभी देखा है कैलेंडर में। नहीं नहीं। वो चेंज होती है ना थोड़ा बहुत, कभी 2-4 दिन आगे, कभी 2-4 दिन पीछे। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारी तिथि, जिस तिथि को आप पैदा हुए हो ना, उस तिथि को ही मनानी है उस मंथ में। लेकिन सिर्फ एक ही मैंने देखा, वो विश्वकर्मा पूजा जो होता है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है, वो क्यों मैम ही चेंज होता है? वो उनके जन्म बर्थडे वाला डेट नहीं है मैम, वो अलग कॉन्सेप्ट है मैम। अच्छा। हाँ, जन्म चीज अलग होता है। अब मैम जैसे इंग्लिश कैलेंडर हो गया, जैसे जीसस क्राइस्ट का मनाते हैं, तो उनका हम नहीं ले रहे मैम। हम मैं रियल जो बता रहा हूँ, जो हमारे वैदिक में चलता है। और जिस दिन आपको रियल आपको अपना सेलिब्रेशन करना है, तो वो आप रियल उस दिन पैदा हुए हो मैम, ठीक है। उस तिथि के अंदर आपको, अब जरूर नहीं वो 9 तारीख को भी पड़ सकती है वो तिथि मैम, जैसे पहले आपकी पड़ी है तो 9 को पड़ेगी तो आप 9 को मना लोगे। लेकिन अगर वो 8 को पड़ रही है तो आपको 8 को ही मनानी है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है, अनुराधा नक्षत्र, ठीक है। अनुराधा नक्षत्र एक कमल का प्रतीक है, ठीक है। ऐसे लोग इन इन लोगों के ना कुछ विशेषताएं होती हैं। ऐसे लोग ना थोड़े ईश्वर पर ज्यादा मतलब भरोसा करते हैं और कठिन परिस्थितियों में परेशान नहीं होते हैं, ठीक है। और और ऐसे लोग ना बहुत बार ऐसी सिचुएशन में बहुत कम उम्र में भी ना कमाई करना शुरू कर देते हैं, अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। और स्वभाव इनका काफी मतलब संघर्षशील होता है ऐसे लोगों के लिए। और इनके लिए क्या है, पद, अलग अलग पद। कौन से पद में थे आप सर, नितिन सर? सेकंड पद। सेकंड पद, ठीक है। कन्या, नौमांस कन्या किसका है, मरकरी के लिए है। इनका आचरण हमेशा अच्छा रहेगा, ये साफ सफाई के भी शौकीन रहेंगे। क्योंकि स्वामी गुरु है तो इनके लिए ज्ञान प्राप्त करना और उसकी ओर विशेष रूप से ज्ञान से धन और गणित के विषयों में रुचि रहेगी। वे अपने वित्त का ध्यान रखेंगे और समय समय पर उस पर कड़ी नजर भी रखेंगे। और थोड़े से इनका स्वभाव जो रहेगा थोड़ा सा विनम्र और दयालु भी रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये व्यवहारिक विश्लेषणात्मक विचारक भी होंगे, मतलब किसी भी चीज में बहुत बिहेवियर इनका रहेगा और एनालिसिस करने की पावर रहेगी, चीजों को समझने की पावर रहेगी। अनुराधा नक्षत्र वाले लोगों की इनके अंदर क्या क्या रहेगी क्वालिटीज, ये बहुत मेहनती रहेंगे और विचारशील, चिंता करने वाले, चिंतनशील, मतलब किसी चीज के बारे में सोच विचार, समय बर्बाद करना पसंद नहीं रहेगा गपशप वगैरह में। और सभी के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली नेचर भी रहेगा। और बुद्धिमान रहेंगे और दूर दार्शनिक आत्मा, मतलब होता है ना थोड़ा दार्शनिक वाले पर्सन रहेंगे। और इनको अपना काम पूरा करना और दूसरों की सेवा करना भी पसंद है। ये सारी चीजें मैच हो रही हैं नितिन जी? ऑलमोस्ट सर। 100% मैच होंगे। कभी कभी मानसिक चुनौतियों से भी पीड़ित होना पड़ता है और दूसरों की तुलना में अधिक होती है इनको, बहुत बार मेंटल स्ट्रेस होता है, वो चीज प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। वो दूसरों के प्रति सफलता से ईर्ष्यालु भी हो सकती है। बहुत लोग इनके सामने सक्सेस होंगे तो कभी कभी इनको थोड़ा सा जेलसी भी फील हो सकती है। ऐसी चीजें, इनके लक्षण क्या हो सकते हैं, मतलब जहां पर इनको प्रॉब्लम है, इनका अनुराधा नक्षत्र के जातक का पुरुष सुंदर चेहरा और चमकदार आंखों वाला होता है, ठीक है। वो उदास दिखेगा और मन की शांति का अभाव होगा। बहुत बार अंदर से क्या होगा, मन की शांति का अभाव भी रह सकता है। और अपने पिता से कोई सुख या लाभ नहीं उठा सकता। ऐसे नक्षत्र में बहुत बार ऐसी चीजें देखी गई हैं कि ऐसे लोगों को अपने फादर से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। और उसे अपनी माँ से भी कोई प्यार स्नेह में समानता, वो जन्म से दूर जाकर बच सकता है, मतलब अपने जन्म स्थान से दूर जाकर भी बच सकते हैं। ऐसी चीजें हो सकती हैं। और इनको क्या रहता है, जो प्रॉब्लम आ स्वास्थ्य संबंधी क्या प्रॉब्लम आ खास तौर पर, आमतौर पर अच्छा रहता है, लेकिन दांतों संबंधित खांसी जुकाम और गले में खराश वगैरह इस चीज में थोड़ा सा रहे। अपने लापरवाह स्वभाव से समय पर दवाइयां ठीक से ना लेने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम आती है। इसमें से कोई प्रॉब्लम हुई है आपको नितिन जी? सर अभी खांसी जुकाम तो हो जाता है जनरली, हो जाता है ना थोड़ा मतलब जैसे सा, वेदर चेंज होता है तो हो जाता है। हो जाता है। तो ये सारी चीजें का थोड़ा सा इनको ध्यान रखने की जरूरत है। नक्षत्र के लगभग 17-18 वर्ष में ऐसे लोग बहुत बार देखा गया है कि कमाना शुरू कर देते हैं, साथ में इनकी बीच में उसके जीवन से समस्याओं से भरा रहता है थोड़ी सी, मतलब 48 वर्ष तक क्या होती है इनके बीच में थोड़ी सी ना स्ट्रगल रहता है चीजों को लेकर, बहुत बार। उसके बाद इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। आफ्टर 40-50 साल के बाद इनके जीवन अधिकांश दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जिन्होंने इसे परेशान किया है इनको, ठीक है। इनके लिए कौन कौन से करियर अच्छा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इनके लिए जो नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, उसका जो सिंबल है वो है अनुराधा नक्षत्र। हनुमान जी की पूजा करना, और मित्र, एक मित्र भगवान होते हैं, ठीक है, डेमी गॉड में आते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप एंड कमिटमेंट, उनकी पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत बार पैसिव क्वालिटी रहती है कि मतलब बहुत सोच विचार के मतलब चीजों को करना, मतलब तुरंत एक्टिव नहीं जवाबदेही होती है, ये सारी चीजें रहती है। सीड लेटर मतलब नाम के अक्षर, अगर इन्होंने नाम इन अक्षरों से रखा रहेगा तो ये फेवरेबल में इनके लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। योनि डियर मेल पित्त, अगर इनको प्रॉब्लम कभी आती है तो अगर इनका पित्त अनबैलेंस होगा, इनकी पित्त अनबैलेंस होगा तो इनको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तामसिक गुण है मतलब, ठीक है, 3 गुण होते हैं, राजसी, तामसिक, ठीक है, और सात्विक। तो ये कैसे गुण वाले व्यक्ति होंगे, तामसिक गुण वाले व्यक्ति होंगे। और जो नक्षत्र है किस वर्ण में आता है, शूद्र में आता है, ठीक है। जो 4 हमारे वर्ण बताए गए हैं उसमें आता है। पुरुषार्थ ये धर्म के लिए काम करने वाले लोगों में से होंगे। नेचर इनका बहुत अच्छा रहेगा, जेंटल होगा, अच्छा रहेगा। इनके लिए बर्ड, नाइट एंगल एक बर्ड आती है, वो इनके लिए बहुत फेवरेबल है। फीमेल डियर, ठीक है, बकुला एक होता है, आयरन वुड और नाग केसर का एक पौधा आता है, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या गुड़हल, जो लाल गुड़हल का फूल होता है वो बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी, जो 12 आदित्य होते हैं स्पेशली मित्रा, इनकी पूजा करना इनको बहुत अच्छा रहेगा। बीज मंत्र होता है ओम यम ओम रम, ये बीज मंत्र का पूरा। और इनके पास ये पावर रहती है एबेंडेंस, किसी भी जगह मतलब प्रॉस्पेरिटी लाने की इनके अंदर पावर रहती है, किसी भी चीज को प्रॉस्पर करने की इनके अंदर पावर रहेगी रहेगी, ठीक है। अलग अलग अगर पद में पैदा हुए हैं तो इनको क्या करते हैं, मरकरी में क्रिएटिव होंगे, लकी भी होंगे, आर्टिस्टिक होंगे। अगर वीनस में रहते हैं हैंडसम रहते हैं, ब्यूटीफुल रहते हैं। ये अलग अलग हम पद के हिसाब से चीजें देखेंगे। अनफेवरेबल फॉर इनोग्रेशन का काम इनके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। मैरिज इवेंट में बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। गुड फॉर लीगल बैटल, लीगल बैटल में इनको दिक्कत आ सकती है। और कोई भी नोट सुटेबल फॉर स्टार्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ कैंपेन फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स वगैरह से थोड़ा सा इनको दूर रहना चाहिए, इनके लिए इतना सुटेबल नहीं है। किस नक्षत्र के साथ ये सारी कॉम्पेटिबिलिटी है, और ये तो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आएगा, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। समझ में आया नितिन सर? बिल्कुल सर। कुछ चीजें मैच हुई कि नहीं? काफी कुछ। तो हर किसी जिस नक्षत्र के साथ होते हैं वो सारी चीजें 100% आपके साथ मैच होंगी, और आप खुद अपनी लाइफ में यूज करके ना ये सारी चीजों का आप बेनिफिट उठा पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें
मैं कहीं से, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को शनि के नक्षत्र के बारे में बताऊंगा कि हम लोग जैसे ऑयलिंग करते हैं ना, शनि के लिए तेल चढ़ाते हैं बहुत लोग कि ये दशा चल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑयल बात कर और नक्षत्र के द्वारा ऑयल बात होता है। ऑयल बात मतलब ऑयल से मसाज करवाते हैं ना लोग, ऑयल मसाज, वही ऑयल बात हो गया। ऑयल से अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर ऑयल लगा, तो किस दिन अगर ऑयल लगाते हैं तो वो अच्छा रहेगा, किस दिन ऑयल लगाते हैं तो वो खराब रहेगा, ये भी हम नक्षत्र के अकॉर्डिंग सीखेंगे इस कोर्स में कि आपके लिए कौन से ऑयल किस दिन लगाना। अगर आप मंडे को लगाते हो ऑयल तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, अगर आप सैटरडे को लगाते हो तो बेनिफिशियल है कि नहीं, ये सारी चीजें भी हम कोर्स में सीखेंगे। और इसके अलावा यहां तक कोई डाउट, कुछ समझ में ना आया हो? समझ में आया स्नेहलता मैम? अरे मनोहर जी, हाँ मैम। हेलो। हाँ अरे मैम। मनोहर जी, मेरी फ्रेंड आ गई थी तो मैं तो कुछ सुनी ही नहीं ये सारा लेक्चर आपका। वो मैम फ्रेंड आ आपको गई वहां पर, यहाँ पर आके 10 मिनट आवाज तो 15 मिनट दे अभी रहा था तुरंत मैम गई इतनी है। देर से, मुझे नहीं पता। कोई नहीं मैम, फिर कल होगा तो फिर मैं एक बार कथा चक्र, हाँ अभी क्या बताएं? मैम वही नक्षत्र के बारे में बता रहा था कुछ। अब नक्षत्र के द्वारा शनि देव की रेमेडीज भी सिखाऊंगा, जो मैंने ऑयल बाथ का बताया ना सारा कुछ, किस दिन, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। उसके अलावा आपको क्या रहेगा, किस दिन आप पैदा हुए हो, जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ तिथि, जैसे मैंने बताया ना, द्वितीया को हो, द्वादश को हो, त्रयोदश को हो, वो तिथि आपकी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस ला सकती है, वो चीजें हम सीखेंगे। किस दिन आप पैदा हुए उस दिन, सपोज दैट आप सोमवार को पैदा हुए तो आपके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, वो भी मैं सिखाऊंगा इसमें। मुहूर्त निकालना, लकी प्लांट एनिमल, इनका कैसे हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें, मैरिज। ये फर्स्ट क्लास नहीं है ना, इससे पहले भी और क्लासेस हो चुके हैं ना? नहीं मैम, अभी वेबिनार चल रहा है, कोई क्लास नहीं हुई है अभी। अच्छा, ठीक है, जस्ट इट इज ए वेबिनार। मतलब अगर सब कुछ स्क्रैच से सिखाया जाएगा? यस मैम, ये दिख रहा है ना मैम, ये इसमें मैंने अभी बहुत कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मोटा मोटी इसमें 90% 80% मैंने चीजों का नाम हल्का फुल्का दे रखा है, और सब कुछ स्क्रैच। एक एक, पहले तो हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन तो केवल 28 नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर नौ तारा पर, फिर मुहूर्त पर, फिर योनि मिलान पर, फिर कॉम्पिटिबिलिटी पर, मैम बहुत चीजें हैं मैम। फिर हम बेबी का नाम कैसे जो रखते हैं, सारी चीजें उस पर कैसे कैसे, टोटल एक एक चीज सीखेंगे। अगर वो किस दिन पैदा हुआ है उस दिन की उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, उसको किस चीज को अवॉइड करना चाहिए। सपोज दैट कोई थर्सडे को पैदा हुआ है तो थर्सडे के लिए उसके लिए क्या बेनिफिशियल है क्या अनबेनिफिशियल है, वो चीज हम अपने घर में मैम कथा करवाते हैं ना मैम, जनरली सत्यनारायण की कथा या कोई भी आप कथा करवाते हो, लाइक भागवत पुराण की कथा हो गई या कोई भी कथा, तो आप किस दिन कराओ अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा। पता चला आप डेथ के दिन वो कथा करवा रहे हो, ठीक है मैम, वो एक चक्र होता है जो मैं सिखाऊंगा, डेथ के दिन करवा रहे हो तो उसका आपको उस कथा का रिजल्ट क्या मिलेगा, सुनने मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मैम। तो आपको अगर वेल्थ चाहिए तो आप सत्यनारायण की कथा मैं बताऊंगा कि आप इस दिन कराओ अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप, तो आप उस दिन कराओगे तो आपको उस चीज का बेनिफिट भी मिलेगा। तो कथा और चक्र। इससे कितना मतलब अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन भी पता चलता है नक्षत्र से? मैम लाइफ स्पेन के लिए मैम फिर कुंडली में थोड़ा ज्यादा डीप जाना पड़ता है मैम। Okay, मतलब नक्षत्र से पता नहीं चलता है? मैम उतना नहीं पता चल सकता लाइफ स्पेन, क्योंकि उसके लिए फिर आपके प्लैनेट्स वगैरह भी बहुत देखना पड़ेगा ना, किस हाउस में बैठे हुए हैं क्या चीज है, ओके योग ओके। वगैरह बनाते हैं मैम। ये चीज आपको सीखने के लिए आपको, मैम मैं बताऊं, क्योंकि इसका एक बेसिक कोर्स था जिसको पंच पक्षी कहते हैं, ठीक है मैम। पंच पक्षी में क्या होता है ना मैम, हम जनरली छोटे छोटे मुहूर्त और उस पक्षी के हिसाब से, शायद नितिन सर ने या किसी ने क्लास लिया था, उसमें क्या आता है ना, इसका बेसिक होता है, जैसे होता है नर्सरी की पढ़ाई, हम्म। वो पढ़ाई मैंने पंच पक्षी में करवाई थी, अलग अलग सारी चीजें। तो उसमें क्या होता है कि 5 पक्षियों के आपके नक्षत्र के हिसाब से आपको एक पक्षी अलॉट होता है, ठीक है। उस पक्षी जैसे वो रूल करेगा तो आप अगर उस टाइम पर अपना काम करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वो इसका बेसिक कोर्स था, ये थोड़ा सा एडवांस है, तो इसमें आप ये चीज सीखेंगे। योनि और उसके साथ रिजल्ट, अगर आप हॉर्स की योनि में हैं तो वहां पर आपके लिए क्या क्या क्वालिटीज होंगी आपके अंदर, ये चीज सीखेंगे। सिंबल, कैसे हम सिंबल को यूज करके उसकी रेमेडी बनाते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। नो, जैसे मैंने बताया अपने राइट टाइम से, बर्थडे का राइट टाइम है, वो सारी चीजें।
अभिजीत मतलब नॉक्स। जैसे हम लोग को क्या बोलते हैं, मैरिज का लोग देखते हैं, तो मैरिज कब होता है, बच्चा कब होगा, मृत्यु कब होगी, ये सब सब वो कुंडली के थ्रू पता चलता है। हाँ, कुंडली के थ्रू। लेकिन हाँ, अगर मैरिज के बारे में सपोज दैट किसी लड़के के लिए कोई लड़की का ऑफर आया है, ठीक है, तो आप उस लड़की की अगर डिटेल सही है आपके पास, क्योंकि मेनली तो डिटेल चाहे कुंडली से दिखाए, डिटेल आपको सही चाहिए, तभी आप कुछ राइट उसको बता सकते हैं। नहीं तो फिर आपको नहीं चाहिए, तो आपको पामिस्ट्री बहुत अच्छी आनी चाहिए। उस पामिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप परफेक्ट उसका टाइम निकाल सकते हैं। उसके लिए बहुत डीप नॉलेज और बहुत डीप रिसर्च चाहिए, ठीक है। तो जनरली बेसिक चीजों के लिए आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एक्यूरेट चाहिए, जिससे आप उसका नक्षत्र पता कर सकते हैं। उस नक्षत्र से हम उसकी बहुत सारी कॉम्पेटिबिलिटी मिला लेंगे कि क्या चीज है। अगर किसी की मजबूरी है कि उससे उसकी शादी करवानी है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उनके ऐसे तारा को हम उनके पास रखते हैं, दो ऐसे जो एक दूसरे के लिए फेवरेबल है, उसके लिए भी उसके लिए भी, वो चीज हम उनके रखते हैं। उनके नाम को बैलेंस किया जाता है, उनके पास ऐसे ऐसे सिंबल्स को यूज किया जाता है जो दोनों के लिए फेवरेबल है। अगर नहीं हो सकता तो सिंपल मना ही कर दिया जाता है कि नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। और डेली वे में अगर किसी को कोई मुहूर्त का नहीं इंपॉर्टेंस पता है, तो डेली अभिजीत मुहूर्त हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी चीज हम सीखेंगे सीखेंगे इस पूरे कोर्स में मैम। तो ये लगभग लगभग कोर्स होगा जिसमें आप A to Z डिटेल्स हर एक चीज सीखेंगे, और इसका बकायदा आप डेली लाइफ में यूज कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए आपके लिए बात खत्म, नहीं मैम, आप यूज कर सर पाओगे। इसमें मुहूर्त भी सीखेंगे, मुहूर्त यस मैम, मुहूर्त भी सीखेंगे आपके नक्षत्र के कंप्लीट। हिसाब से मैम। मैम दो टाइप की मुहूर्त होती है, एक कुंडली के हिसाब से मुहूर्त होती है, पंचांग के हिसाब से मुहूर्त होती है, ठीक है मैम। ये नक्षत्र वाला मुहूर्त हम इसमें सीखेंगे मैम। पंचांग वाला नहीं सर। नहीं नहीं मैम, पंचांग वाला नहीं, आपके नक्षत्र के हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। जैसे हम पंच पक्षी में सीखे थे ना मैम, जो आपके पंच पक्षी के हिसाब से जो रूलिंग टाइम रहता है वो आपके लिए बेस्ट रहता है मैम, ठीक है। तो वैसे ही हम्म। आपके लिए इस नक्षत्र में हम नक्षत्र के हिसाब से जो बेस्ट रहेगा और तिथि के हिसाब से जो बेस्ट टाइम रहेगा वो हम सीखेंगे, ठीक है। सर तो इसमें उत्तराषाढ़ का सर देखे थे। मैम उत्तराषाढ़ का क्या देखूंगा मैम, कोई एग्जाम्पल हम बोले थे ना सर, फिर थोड़ा वेबिनार देखिएगा। होगा, कल फिर वेबिनार होगा तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मैम। क्या चीज देखना है मैम आपको। सर उत्तराषाढ़ का गॉड कौन सा है। अच्छा गॉड मैं बता देता हूँ उत्तराषाढ़ का। मैं आपको आवाज दिया था लेकिन सर उत्तराषाढ़। मेरी फ्रेंड आ गई थी उस समय। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट दीजिएगा मैम, ठीक है। विश्वदेव मैम, जो भगवान है ना मैम, जो उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया था, दिव्य स्वरूप आपको दिख रहा है स्क्रीन मैम। नहीं नहीं दिख। सर। एक मिनट, ये देखिए, विश्वदेवा, ये दिख रहा है ना, ये जो उन्होंने अपना सबसे दिव्य स्वरूप दिखाया था भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में। हाँ 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 सर। हाँ, उन्हीं की आपके लिए प्रेसिडेंटिंग नक्षत्र के यही लॉर्ड है, डेटी हैं। अच्छा तो इनकी आपको पूजा करना, और साथ में आपके लिए क्या है, वर्शिप ऑफ गणेश भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सर, लेकिन हम आज तक गणेश ही भगवान का खाली पूजा नहीं किए। तो मैं क्या सब भगवान का किए हैं, खाली इनका छोड़कर। अच्छा तो मैम कोई बात नहीं, ये आपके जन्म नक्षत्र के हैं, ठीक है मैम। इसके अलावा मैम अब इसमें मैम 9 तारे के हिसाब से आपको जो लाइफ में चाहिए उसके हिसाब से उस गॉड की पूजा हम कर सकते हैं, ठीक है मैम। ये तो आपको हमेशा बेनिफिट ही करेंगे, एक गणेश बार भगवान मेरा के भी तो देख आपको। लीजिए सर, सबका देख लिया तो। मैम आपका अभी मुझे बताना, एक मिनट, आपका मैं बता देता हूँ। उत्तर भाद्रपद। मुझे अभी फाइल को मिल नहीं रही है मेरे सर पास। मेरा नरसिम्हा देव नहीं है क्या, नरसिम्हा भगवान या कृष्ण भगवान नहीं है। अरे मैम नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं मैम ओके ठीक है, आपका उत्तर भाद्रपद है आपके लिए मैम। भगवान आप तीनों की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं मैम, हाँ और हाँ। विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, और आपके लिए डेटी जो है वो। सर मैम का दिखाइएगा ना फोटो।
क्या चीज? फोटो नहीं आ रहा है स्क्रीन में सर। मैम दिखा देता हूँ, एक मिनट एक मिनट। मैम का सर क्या है, उत्तरा भाद्र? एक मिनट एक मिनट, हाँ उत्तरा भाद्रपद है। मेरा पूर्व भाद्रपद है, मैम का एक आगे वाला है उत्तरा भाद्रपद। ये वाला नक्षत्र है, ये दिख रहा है? हम्म। यही है ना मैम? उत्तराषाढ़ है तो। उत्तराषाढ़ा है, हाँ, उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा भाद्रपद। ओके एक मिनट। क्या पूछा था मैम आपने? मतलब जो सबका बता रहे भाई। हाँ, यही है। ठीक है, ये लॉर्ड है आपके, डेटी है, ठीक है। ये क्या है? मैम ये सरपेंट है, सरपेंट के देवता। अहिर बुद्ध बुधन्या। अहिर बुद्धियाना इनका नाम है, ठीक है। हाँ। इनकी जनरल आप इनकी पूजा आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया ना, रेमेडी के तौर पर हम क्या करेंगे, भगवान शिव शिव, क्योंकि लॉर्ड क्या है, स्नेक के सारे लॉर्ड कौन से हैं? भगवान विष्णु की भी शिव। पूजा कर सकते हैं और साथ में शिव और भगवान, विष्णु, हाँ हाँ, करेक्ट। शिव और विष्णु की पूजा कर सकते हैं। दोनों लोगों की आप पूजा कर सकते हैं। आपके लिए नीम का ट्री भी आप घर में छोटा सा लगा लें, बहुत अच्छा रहेगा। काऊ की सेवा करें, डेट्स गुड, ठीक है। बाकी हम अलग अलग मतलब आ रहे हैं। हाँ घर मैम। के अंदर लगाना है, नहीं क्योंकि मैम, मैं घर अपार्टमेंट में रहती हूँ तो। का कुछ भी नहीं है, घर के अंदर आप कहीं भी लगाओ, उस नीम के नीचे जाकर आप बैठोगे भी ना, तो उस नक्षत्र की आपको पावर मिलेगी मैम। ओके। और ये क्या है? ये सिंबल जो है, बैक लेग ऑफ हाँ फ्यूनरल ये कोट। सिंबल क्या है मैम, बैक लेग ऑफ द फर्नल कोट। ये क्या है कि जो अपना फर्नेल होता है ना, जिसमें हम लोगों को मुर्दे को रखते हैं मैम, जनरली ये तो वैसा बना रखा है। उसका जो पीछे वाला लेग होता है ना, उसके सिंबल को ये रिप्रेजेंट करता है ये नक्षत्र, ठीक है मैम। तो ये जब हम, अगर इस सिंबल का हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कोर्स में डिटेल में, ठीक है मैम। प्लैनेट सैचर। प्लैनेट्स, हाँ शनि रूल करते हैं इस प्लान, वही मैंने बताया ना, शनि या बृहस्पति होंगे तो आपके प्लैनेट शनि रूल करते हैं, ठीक है। तो लाइफ में थोड़ा बहुत तो और स्ट्रगल आप, काउ को क्या फीड करना है? मैम काऊ को आप कुछ भी फीड करिए, उससे कोई नहीं, काऊ की आपको सेवा करना है मैम, ऐसा जनरली। मैम देखिए मैम, लोगों ने क्या किया ना, चीजों को कॉम्प्लेक्स बना रखा है कि ये फीड करना, ये चीज जस्ट आपको सेवा भाव से ना, आप कुछ भी फीड करिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। डोंट बी गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड कि मुझे ये खिलाना है, ऐसे पूजा करना है, आपकी नहीं नहीं, मतलब भावना। यहाँ काउ दिखती नहीं है मुझे वो। तो मैम वो फिर अलग केस। तो मैम अगर काऊ नहीं दिखती तो आप क्या कर सकते हैं, काऊ की फोटो लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ओके। मैं जब 9 तारा पूरा आप लोग कोर्स करेंगे उसमें बता दूंगा कि आपको किस तारा की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपके लाइफ में, तो हम उसी तारा के सिंबल्स को यूज करेंगे, ठीक है। आप जनरली आपने जन्म तारा को यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन हमें इसके अलावा भी जो 9 तारा है उसमें से हमें पता चले कि हमें लाइफ में अचीवमेंट चाहिए, तो हम अचीवमेंट वाले तारे की हम सारी चीजें यूज करेंगे। आप समझ रहे हो ना मैम? जैसे आपका था पूर्व भाद्रपद, शायद आपके लिए अति मित्र का है, दिख रहा है ना मैम? हाँ। तो हम इसकी इसकी देव की पूजा करेंगे, ठीक है मैम। मैंगो ट्री का यूज करेंगे, मैंगो ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में यूज करेंगे, डेट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। शॉर्ट्स वाले सिंबल का यूज करेंगे। और लायन एनिमल, तो इसकी हम फोटो अपने मोबाइल में लगा सकते हैं, अपने जहां पर हम रहते हैं, फोटो एक और छोटी। एलिमेंट से क्या होता है सर? एलिमेंट है, अगर इस डायरेक्शन के, जैसे घर में एक एलिमेंट होता है, ठीक है मैम, हम्म। अगर हम उस डायरेक्शन में बैठ के काम करते हैं तो डेट विल बी वेरी गुड, होता है ना वास्तु के हिसाब से 5 एलिमेंट्स। आकाश मतलब वेस्ट, बाहर। वेस्ट डायरेक्शन या सेंटर ऑफ द हाउस। आकाश। यस, आकाश मतलब स्पेस एलिमेंट। हाँ। 5 एलिमेंट होते हैं ना, वाटर, एयर, जैसे। अर्थ, फायर, तो ऐसे हम यूज करेंगे, ठीक है मैम। गॉट इट। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सर और मेरा भी ये वाला फोटो निकाल दीजिए ना एक बार। हाँ मैम निकाल, बताओ मैम कौन सा है आपका भी? उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ा दिखा मैम? पहला चरण, पहला पाद। मैम पहला चरण, ये चरण नहीं है इसमें, ये पहले से चौथे चरण का सेम ही होता है मैम। सर उसका फोटो अभी निकाले थे ना, जैसे इनका वैसे ही मेरा भी फोटो दे दीजिए। मैम यही तो फोटो उत्तराषाढ़ा का, यही तो है मैम। नहीं हाँ हाँ अभी आया सर। हाँ वही तो मैंने बोला। इसमें भी इसके, ट्री होगा ना, ट्री? हाँ मैम, जैक फ्रूट, ये कटहल का पेड़ होता है ना मैम,
अच्छा, ये लगाना पड़ेगा क्या? मैम ऐसा नहीं है कि आप कटहल लगाएं। मैम आप अपने कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा कटहल खा सकती हैं, कटहल की सब्जी, डेट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है मैम। सर हम कभी खाए ही नहीं जिंदगी में कटहल भी। मैम इतनी अच्छी स्वादिष्ट बनती है उसकी सब्जी, खाओ तो मैम, अच्छा, बहुत अच्छी इसीलिए बनती सर ग्रोथ नहीं रहा है। जीवन क्या में। बोला जाता है, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं ना मैम, और जिनको नॉनवेज खाने का मन करता है, ठीक है मैम, सडन रीजन, हाँ। वैसे तो नहीं खाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर किसी का होता है ना कि हम किसी रीजन से नहीं खा सकते, तो उनके लिए जो सबसे अच्छा प्लांट है जो नॉनवेज का स्वाद देता है या नॉनवेज जैसा बनता है, वो है कटहल। और बहुत लोग ये जैक फ्रूट इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो नॉनवेज जैसा लगता है। हाँ। यस सर, वो जैन में ना हम लोग को सर मना कर दिया गया कटहल खाने। नहीं मैम, क्यों कटहल का मैम, वो तो ऐसा प्लांट है। मैम ऐसा कटहल में क्या है जो बाकी पौधों में नहीं है? वही वही, क्योंकि नॉनवेज का टेस्ट आता है ना इसीलिए। नहीं मैम, नॉनवेज का नहीं आता, वो सिंपल, आप उसमें मसाले अगर नॉनवेज वाले डाल के बनाते हैं ना, सडन थोड़े से गर्म वाले, तो वो आपके बनाने का तरीका रहता है, मतलब उस तरह का टेस्ट में वो और अच्छा लगता है। आप जिसने नॉनवेज खाया उसको वैसा टेस्ट में उसको पता, जिसने नहीं खाया उसको क्या पता वो नॉनवेज जैसा लगता है या नहीं लगता है। सर और मेल मंगूज लिखा हुआ है, मतलब एनिमल। ये मोंगूज मैम वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको मैम, जो, नेवला। हाँ नेवला मैम। उसको क्या करे, पाले? अरे नहीं मैम, अरे मैम कहाँ से पाले मैम, इसको, इसकी फोटो सॉरी। मैम हम अपने घर में लगा सकते हैं मैम। मैम फोटो। पालोगे कहाँ से मैम? आप कभी जैसे चले गए मैम चिड़ियाघर में, ठीक है मैम, तो वहां पर हम इसका देख कर इसको, उसको कुछ दाना दे दिए, ठीक है मैम, थोड़ी देर उसके अच्छा। पास खड़े रह गए मैम, यही कर सकते हैं ना मैम। इसके अलावा आप मेल मंगूस कहाँ से ले, वो टिकेगा ही नहीं घर में मैम, आप संभाल ही नहीं सकते, इतना एक्टिव होते हैं जानवर, भागते ही रहते हैं ओह। 24 घंटे। और सर ये हाथी दांत रखना चाहिए मुझे? नहीं नहीं नहीं, हाथी दांत मैम, एलिफेंट टस्क का ये पूरा मैम सूंड से होता है ना पूरा एरिया, ठीक है मैम, हाँ हाँ। ये आप इसकी पिक्चर लगा सकते हो, डेट विल बी वेरी गुड फॉर यू, योर जन्म तारा के हिसाब से, ठीक है मैम। और विश्वदेव की आपको फोटो दिखाई ना मैम, हाँ हाँ हाँ। वो चीज है। अब प्लेनेट आपके लिए सन, सन इसका तो हमें यूज कैसे करना है, और जो साउंड आता है आपके लिए, जो मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम भम, ये दिख रहा है ना मैम, हम्म। ये ओम भम भम यूज कर भम। और सारी सर सूर्य मेरा प्लेनेट है, मेन स्पेशल प्लेनेट है ना? नक्षत्र का प्लेनेट यही है, नक्षत्र को जो रूल करता है ना, अच्छा। प्लेनेट यही है, ठीक है मैम। मैं आप लोगों को, सर ऐसे क्या है ना, एग्जाम्पल में पढ़ने से ना जैसे कि पता चलेगा कि इन मैडम का है तो याद रहता है कि अच्छा मैम सब आपका कुछ, है तो आपका ये है, तो सर याद रहता है कि अच्छा कोर्स उनका ये इतना नक्षत्र है ब्रॉड तो है ना, ये चीज होता है। इतना ब्रॉड कोर्स है ना मैम, तो मैं एक्चुअली, अब इसमें क्या है कि कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है मैम। तो वो हम जब सीरियल वाइज एक एक चीज पढ़ेंगे ना, तो हम सब कुछ कवर करेंगे मैम, ठीक है मैम, आप समझ रहे हो ना मैम। हाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी कि हम कवर, हर एक नक्षत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। और नितिन और किसी का था, रीना मैम आपका कौन सा नक्षत्र है? विशाखा। विशाखा, विशाखा, विशाखा। सर, विशाखा के बारे में बोला जाता है कि वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट लोग विशाखा के नक्षत्र के होते हैं। हाँ सर, ऐसा सही मैम है? मैम क्योंकि उसको इसमें जुपिटर बहुत रूल सारी करता है तो मैम, बोलता है कि जुपिटर रूल करता है ना विशाखा नक्षत्र को। तो बोला था वर्ल्ड में रिचेस्ट लोग विशाखा नक्षत्र के होते हैं। मैम आपकी बात सही है, इसमें बहुत सारे, क्योंकि ये इनके इनके पास ना, देखिए मैम, ये हर एक चीज में होते हैं, पावर में, पोजीशन में, अथॉरिटी में ना मैम, दिख रहा है ना, हर जगह ये टॉप हाँ है ना, तो ये बहुत चीजें होती हैं। अब क्या रहता है कि अब सबके लिए कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि हर कोई विशाखा नक्षत्र में पैदा हो गया तो हर कोई टॉप पर चला गया, नहीं मैम। उसके लिए आपके प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छे चाहिए, आप किस तारा में, विशाखा तारा के बाद कौन से तारे आपके अच्छे पड़ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर मैम इसके साथ भी जुड़ते हैं, केवल एक विशाखा नक्षत्र नहीं होता, एक फैक्टर है ये भी, बट इसके साथ और भी अदर फैक्टर को हमें अटैच करके चलना है, ठीक है मैम। सर, इनसे पूछिए, पैसा है खूब? आप ही पूछो मैं क्या बताऊं, आप ही पूछो। रीड, नहीं, इतना पैसा तो नहीं है, है सब कुछ है, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। सब है कुछ है, ना?
तो ये कुछ तो अलग से होगा, है ना, अलग अलग टाइप का मैम है। वो वही नहीं, मैंने विशाखा अलग तो बहुत। नहीं, स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो की है, पर अभी सब कुछ है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हम्म। तो ये सिंबल है, ये सिंबल। और दूसरा क्या है? डाइटी, इंदिरा गांधी, जुपिटर, अग्नि, और ये कौन सा फ्रूट है? ट्री, काथी, काथी। काफी, एक मिनट मैम, इसका मैं आपको डिटेल एक बार दे देता हूँ। विशाखा नक्षत्र है ना मैम आपका? हाँ। एक मिनट मैं विशाखा नक्षत्र, विशाखा 17 16, ठीक। आपके लिए जो प्लांट है ये फायरी एलिमेंट है ना अंदर, फायरी एलिमेंट। फायरी। ठीक है मैम, आपके लिए जो ट्री है, एक तो कैथ का ट्री आता है, कैथ का ट्री। अब मैं हिंदी में नाम आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली वो पिक्चर से भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली नहीं नहीं, है ठीक क्या है मैम, वो। कोई बात नहीं। आपको स्क्रीन दिख रही है मैम? हाँ हाँ। क्या दिख रहा है मैम? कैथ का ट्री इन हिंदी, इन हिंदी नाम तो मुझे इन हिंदी, हम्म, जरा। कैथ का पेड़ के बाद कैथ, मैम इसको हिंदी में, इंग्लिश में ना वुड एप्पल बोला जाता है। वुड एप्पल। हाँ, वुड अच्छा एप्पल। अच्छा। ठीक है मैम, तो इस डब्ल्यू या एच? डब्ल्यू या एच? मैम वुड वुड, या हुड? वुड वुड वुड, WWW। ओके, वुड एप्पल। देखना पड़ेगा वो क्या चीज है। हाँ मैम, देखना तो पड़ेगा ही। अरे वो लकड़ी की तरह गोल गोल होता है ना, जैसे खूब कड़ा होता है, हाँ गोल हाँ, सा। ठीक है, तो आपने ये देखा हुआ है? हाँ, बहुत बार खाया है ना। फोटो में देखा है मैम। सारी ट्री आप कहाँ से देख लोगे मैम? लेकिन मिल जाते हैं जनरली। आप ऑनलाइन भी मंगा के ना घर में लगाना चाहो, लेकिन ये जब ही लगाना जब आप नौ तारा कॉन्सेप्ट सीख लो, तभी लगाना। अभी ये नहीं कि मैंने ओके। बता दिया तो आप लोग कल ही से ढूंढने लगो और सब कुछ पौधे ही पौधे घर में लगा लो। ऐसा नहीं करना है। बराबर है। हाँ, पहले पूरी। बराबर है। ठीक है, तो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 15 डेज की रहेगी, और 12 टू मतलब 2 वीक्स का ऑलमोस्ट रहेगा। और लगभग जो कोर्स की फीस रहेगी 259 रहेगी। रिकॉर्डिंग, PDF, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम लोग क्या क्या करेंगे, हर एक चीज का यूज करना है। जैसे अब अलका मैम है, अलका मैम का आप स्नेहलता मैम बताएंगे कि कैसे कहाँ पर क्या चीज इनके लिए बेनिफिशियल है, किस तारा में क्या चीज यूज करना है, सारी चीजें। और सर्टिफिकेशन भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में सीखेंगे। आपको 15 दिन का कोर्स रहेगा। अगर फर्दर हमें जरूरत पड़ती है तो वी विल कंटिन्यू फॉर 16 17 18 19 20, वो भी जा सकता है अगर आप लोगों को सीखने में दिक्कत आएगी तो। ठीक है, तो वहां पर आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें सारी चीजें तो आप लोग एक छोटे से बच्चे से लेकर एक लास्ट तक की रेमेडी आप लोग सब कुछ सीखेंगे। नक्षत्र की रेमेडी आप सीखेंगे, और उसको डेली लाइफ में आप बहुत इजी वे में यूज कर सकते। इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यूज नहीं कर सकता। आप बहुत इजी वे में यूज कर सकते सारी चीजें। जिन्होंने पंच पक्षी का कोर्स किया है उनके लिए तो यह और आसान है, ये चीजें समझने में इजी रहेगा, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगे मिलेंगे। और कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? सर वो कहाँ चला गया? क्या चीज? ये फोटो दिख रही है मैम सबको? हाँ हाँ। ओके, ठीक है। क्या चीज, क्या पूछना है मैम? आ गया। सर जो आप पढ़ाइएगा उसमें हम लोग अपना अपना किसी का भी निकाल सकते हैं ना उस समय? मैम अपना नहीं मैम, पढ़ाने के बाद आप दुनिया में किसी पर्सन का निकाल सकते हो। मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया, जैसे स्नेहलता मैम है, वो अगर किसी का बताना चाहें तो एज ए प्रैक्टिस हम लोग जो लोग हैं उनकी डिटेल हमारे पास रहेगी, हम उनको बता सकते हैं एज रेमेडी में क्या क्या चीज जरूरत है। हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक दूसरे की चीजों को लेकर ही तो प्रैक्टिस करेंगे ना। हाँ। तो वो प्रैक्टिस, मुहूर्त निकालने की प्रैक्टिस करेंगे हम। मुहूर्त कैसे निकाल सकते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर मुझे सपोजेट मुझे गृह प्रवेश करवाना है, अगर जिसको पंच पक्षी आता है तो और डिटेल में हम मुहूर्त निकाल देते हैं। जिसको पंच पक्षी नहीं आता फिर हम नक्षत्र के थ्रू उसको कौन सा दिन अच्छा रहेगा, कौन से दिन उसके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे, उस दिन हम निकाल के उसको देंगे।
जिन्होंने पंच पक्षी किया रहता है तो उनको और डिटेल में हम बहुत प्रिसाइज निकाल के दे देते हैं कि इस दिन आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो मुहूर्त की हम सारी प्रैक्टिस करेंगे, योनि मिलान की हम सारी प्रैक्टिस करेंगे, रेमेडी की हम सारी प्रैक्टिस करेंगे, कथा चक्र की हम सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग करेंगे ही करेंगे इसी बीच में, ठीक है। और कोर्स की फीस 2599 है, ठीक है। और कोर्स 15 डेज का होगा और ऑलमोस्ट हफ्ते लगभग हम लोग आफ्टर 12 के बाद इसको स्टार्ट करेंगे, 13 14 15 के बीच में स्टार्ट करेंगे। वैसे 13 डे टाइमिंग लेवल क्या होगा सर? क्या टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग 9:15। नाइट? हाँ मैम, नाइट प्रॉब्लम है। जैसे 9 बजे से क्लास होगी, 10 सवा 10 तक की या 10:30 तक की क्लास होती है, क्योंकि उस टाइम पर ऑलमोस्ट लोग फ्री रहते हैं तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। 9:30 से कर सकते हैं? हाँ मैम, 9:30 वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत। 9:15 मैम लोग कनेक्ट होंगे जब तक वो सारी चीजें, तो 9:30 से 10:30 ही रहता और ये है। डेली होगा या वीकेंड्स ऐसा कुछ? नहीं मैम, कोशिश करेंगे कि डेली ही करें, क्योंकि वीकेंड्स पर कराएंगे ना मैम, तो प्रॉब्लम ये रहती है ना, आधे लोगों के कॉन्सेप्ट सब गायब रहते हैं। आपको कुछ आता पता नहीं मैम, एक हफ्ते आज क्लास कराई, फिर एक अगले हफ्ते कराई, फिर एक अगले हफ्ते कराई, तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे उसमें मैम। फिर आपका पैसा भी वेस्ट, मेरा सिखाना भी वेस्ट। क्योंकि मैं चाहता हूं अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इससे किसी का ऐसे मैरिज का डेट तो इसे नहीं निकाल सकते, लेकिन कंपेटेबिलिटी दिख सकते हैं। नहीं मैम, आप अगर सपोज डेट लड़के वाला आ रहा है, ठीक है मैम, तो उसके लिए हम डेट अब जनरली कि अगर उन दोनों के बीच में पहले तो हम कॉम्पेटिबिलिटी देखेंगे, ठीक है मैम। अब उनकी हम डेट निकाल के भी दे सकते हैं, दोनों लोगों के लिए जो बेस्ट डेट रहेगी ना, तो वो भी हम सपोज डेट उनके लिए 2 तारा हमने निकाला, ठीक है मैम। उस तारे में जो डेट आती है, ठीक है मैम, वो डेट हम उसको बता देंगे कि ये डेट दोनों के लिए फेवरेबल है, ठीक है मैम। वैसे हम अच्छा। निकाल के दे सकते हैं। किसी को पर्सनली अपने लिए, जैसे किसी को गाड़ी खरीदनी है, जमीन खरीदना है, किसमें जिसमें सिंगल हैंडेड पर्सन का काम है, हम सिंगल हैंडेड डेट देंगे कि ये डेट है। और जिसको एग्जैक्ट डेट के अलावा टाइम भी चाहिए, तो टाइम जैसे इसमें हम जो टाइम सीखेंगे वो अभिजीत मुहूर्त का टाइम सीखेंगे। इसके अलावा अगर बहुत डिटेल टाइम चाहिए तो उसके लिए फिर वो कोर्स एक और आता है, वो पंच पक्षी जो मैंने कराया था, उसमें हम लोग डेली हिसाब से टाइम चेंज करते हैं, पक्षी के हिसाब से टाइमिंग चेंज होती रहती है, तो वो टाइमिंग भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, अगर क्योंकि उसको थोड़ा सा सिखाना मुझे पड़ेगा। अगर लोग कहेंगे तो इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, पंच पक्षी का वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, तो मैं इसमें ऐड करके लोगों को वो भी सिखा दूंगा मुहूर्त के लिए। ओके। हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में सीखेंगे। तो इसमें 15 डेज तो कम कम से कम बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमें 27 नक्षत्र सीखने हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ सकते हैं चीजों को लेकर। और अभी मेरी खुद की क्लास है एक 9:15 से जीबू सिंबल्स की, तो अगर किसी को जीबू सिंबल्स में जनरली ऐसे आना है तो वो आ सकते हैं 9:15 या 9:20 से। अभी 20 मिनट्स बाद मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो उसमें आने, वैसे वो पेड क्लास है बट आप लोग आ सकते हैं, सीखने के लिए कोई मना नहीं देते। मेरे कोई भी पेड क्लासेस में अगर किसी ने फीस वगैरह नहीं दी तो भी बैठ के सीख सकता है, उसके लिए कोई फीस नहीं है, आराम से और सब कुछ आराम से सीख सकते हैं। बाकी कैसा लगा आप लोगों को, आज कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? कुछ तो यस सर। नॉलेज स्टार्टिंग हुआ मुझे Yes, तो। yes. हाँ नहीं नहीं सीखने मैम, के ठीक लिए। है, वो अभी 1-2 दिन और भी आएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा चीजें ना समझ में आएगा। क्योंकि वेबिनार अभी 10 दिन तक ऐसे ही चलेगा, सिंपली लोगों को समझ में आएगा तो लोग कनेक्ट होंगे। क्योंकि इस मेरा ये मकसद है ना मैम, कि आप विदाउट एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक उससे फायदा उठा सकते हैं मैम, आप समझ रहे हो ना। यू हाँ। डोंट नीड टू सर्च की प्लेनेट कहाँ बैठे हैं, क्या चीजें, उसके बिना ही आप लोगों को उसकी आप जॉब के बारे में बता सकते हैं, उसकी रेमेडी, उसके बेटरमेंट, हर चीज आप बता सकते हैं, मुहूर्त वगैरह बहुत डीप में जाए बिना, और अब वो एक्यूरेसी उतनी ही काम करेगी। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। और कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, ठीक है।